आवाज़ ठीक आ रही है? ओके जी, दैट्स परफेक्ट। थैंक यू फॉर योर कन्फर्मेशन। अच्छा जी, थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं क्योंकि आज वाला सेशन जिसने जॉइन नहीं किया ना, ऐसा समझ लें जो पैसे कमाने की एक सीढ़ी होती है, तो ये उसका फर्स्ट स्टेप है। जब फर्स्ट स्टेप पे ही नहीं चढ़ोगे, तो पूरी सीढ़ी कैसे कवर करनी है, दैट्स टोटली डिफ़िकल्ट पार्ट। सो इसलिए दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन क्योंकि इसमें आप सारी फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे। कि मतलब अगर कोई भी इंटरफेस बनाते हो तो उसका मेन कंपोनेंट क्या होगा। एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो या आईओएस की वेबसाइट बना रहे हो या लैंडिंग पेजेस बना रहे हो, व्हाट्सएवर यू वांट टू डू इन द फिग्मा, दिस इज़ द सेशन दैट बिल्ड द फाउंडेशन फॉर यू गाइस। सो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। मैंने आज खुद ग्रुप में मैसेज किया है कि भाई ज्वाइन कर लो। सो 2-3 मिनट तक वेट कर लेते हैं, क्या पता कोई और भी आ जाए जिसका भला हो जाए तो वो बेहतर रहेगा। हसाम, अगर आपके कोई टीम मेंबर्स हैं या जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको भी मैसेज डायरेक्टली फॉरवर्ड कर दें। और आप सब बताओ, आप सब ठीक हो? कैसा चल रहा है सेशन? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है या बोरिंग लग रहा है? क्योंकि 5 डेज़ की वर्कशॉप है और आज हमारा तीसरा दिन है और टिल नाउ वी हैव बिल्ड फाउंडेशन फॉर यूआई यूएक्स डिज़ाइन। तो जिन लोगों को समझ लग रही है तो इंशाल्लाह वो तो आगे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑन द फाइनल डे, ऑन द 5th डे, आई विल बी शेयरिंग द एआई ट्रेंड्स। क्योंकि अभी जो डिज़ाइनिंग फील्ड है वो टोटली चेंज हो रही है। क्योंकि जिसको एआई आता है, ये जो लोग आप देख रहे हो ना सोशल मीडिया के ऊपर कह रहे हैं कि एआई ने जॉब ले ली, एआई ने ये कर दिया, एआई ने वो कर दिया, एट द एंड ऑफ द डे उस एआई को चलाने के लिए भी बंदे की ज़रूरत है। और जब तक ह्यूमन टच डिज़ाइन में नहीं आता, एआई काम नहीं कर सकता। क्योंकि मैं पिछले दिनों में चैट जीपीटी से यूज़र इंटरफेस बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसको बोल रहा हूँ भाई तू वेस्ट जा, वो ईस्ट जा रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि एआई हमारी जॉब ले लेगा, क्योंकि एआई को चलाने के लिए भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी उसको। सो डोंट वरी कि एआई ये कर लेगा वो कर लेगा। जो लोग ये बोले ना कि एआई जॉब ले लेगा, आप बोले मैं खुद एआई को चलाता हूँ, वो मुझसे कैसे जॉब ले लेगा? मैं खुद उससे जॉब करवाता हूँ। और अभी एक रिसेंटली केस स्टडी भी आई थी कि जिस जिस कंपनी ने एआई के बिहाफ पे लोगों को जो है वो ले ऑफ कर दिया था, जॉब से निकाल दिया था, वो अभी पछता रही हैं। क्यों? क्योंकि एआई वो चीज़ नहीं कर सकता। अब उसके पास जो है वो डेटा है, उसके बिहाफ पे वो सारी चीज़ें कर रहा है ना। अब उसके पास माइंड थोड़ी है कि बस फीलिंग्स भी ऐड करे, इमोशनल टच भी दे। वो चीज़ तो उसके पास नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा जी, 10:04 हुए हैं, 5 मिनट में हम स्टार्ट कर लेंगे। जिन्होंने ज्वाइन किया तो उसी के साथ ही चलेंगे, बाकी जिसने नहीं ज्वाइन किया अल्लाह उनका भला करे फिर। अच्छा जी, अब हम ना शुरू कर लेते हैं।
ऐसे करते हैं जैसे नहीं वो पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इस सेशन में हम देखने वाले हैं फिग्मा के प्रैक्टिकल को, और जिसमें हम यूज़र इंटरफेस को बनाने की एक फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। और अगर आप नए हो डिज़ाइनिंग की फील्ड में तो मैं आपको बताता चलूँ कि फिग्मा है क्या। फिग्मा एक टूल है जैसे फ़ोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो। तो ये भी एक टूल है जिसको यूज़ करते हुए हम यूज़र इंटरफेसेस और बाकी चीज़ें भी करेंगे जो कि डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होती हैं। जो चीज़ें पहले मैं फ़ोटोशॉप में करता था अब यहाँ पे इजीली हो जाती हैं, तो मैं ज़्यादातर इसमें फिग्मा में ही कर रहा होता हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और इसके इंटरफेस को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। स्क्रीन शो हो रही है? काइंडली ज़रा कोई कंफर्म कर दे चैट में। ओके जी, परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। अच्छा जी, जैसे ही आप फिग्मा में आते हैं ना, तो ये वाला इंटरफेस आपको दिखता है। अभी यहाँ पे मेरे कुछ ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स इतने बने बनाए हुए पड़े हुए हैं, जो कि कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, कोई मेरा अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है, तो ये वाला इंटरफेस आपको मिलेगा। अगर कल वाली आपने जो है वो सेशन नहीं देखी तो आपने बहुत कुछ ऑलरेडी मिस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि फिग्मा का प्रीमियम फीचर फ्री में हम कैसे ले सकते हैं। और आई होप सो कि आप सब ने जो है वो फिग्मा ले लिया होगा और प्लीज़ उसको अपने पास ओपन कर लें। अगर आपने फिग्मा जो है वो वेब के ऊपर किया हुआ है तो आपको इंटरफेस ना कुछ इस टाइप सा लग रहा होगा, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि भाई ये वाला इंटरफेस मेरे पास नहीं आ रहा, मेरे पास कोई और इंटरफेस आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं ये फिग्मा ओपन कर लूँ तो आपके पास ये वेब व्यू आ रहा होगा। लेकिन वेब व्यू और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में और कोई इतना बड़ा डिफरेंस है नहीं, तो ये आपको इंटरफेसेस तो सेम ही मिलेंगे। तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आ रही होगी, और ये मैंने डेस्कटॉप वर्जन किया हुआ है तो मेरे पास ऐसी आ रही है। ऊपर भी वैसे ही टैब्स हैं, जितनी भी फाइल्स ओपन करना चाहो तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो, डिज़ाइन फाइल बना सकते हो, फिग जेम, स्लाइड्स, बज़। और इवन दो आप फिग्मा के थ्रू अपनी वेबसाइट को भी पब्लिश करोगे, तो एट द एंड ऑफ द डे जब ये हम वर्कशॉप कंप्लीट कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह 5th डे पे हम अपना पोर्टफोलियो का लैंडिंग पेज बनाएंगे और उसको पब्लिश भी करेंगे। तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ थी, जो कि मैंने सोचा कि अभी आपको बता दूं। क्या याद करोगे कि साइट्स भी कैसे बनाई जाती हैं, और आप अपना पोर्टफोलियो लाइव करेंगे और किसी के साथ लिंक शेयर करेंगे तो वो जाके आपके पोर्टफोलियो को देख भी सकता है। अब आप आ जाते हैं ये यहाँ पे इंटरफेस में। आपके पास कुछ इस तरह से पैनल दिख रहा होगा, और यहाँ पे आप जाएंगे ऑल प्रोजेक्ट्स में, और ये फ्री वाला है जो कि हमने फ्री में लिया हुआ था लेकिन प्रो है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से ये देखें तो यहाँ पे पहले मैं प्रो यूज़ कर रहा था, जो कि अभी मेरा लॉक हो चुका है। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि मैंने उनको पे ही नहीं करना। जब मैं फ्री में एक चीज़ मुझे मिल रही है तो मैं उसके लिए क्यों पे करूँगा। ठीक है, तो ये बीइंग सेफी हमारी एक टीम है, मैंने उसको जो है वो यहाँ पे इनेबल कर लिया, जो कि कल मैंने बताया था कि टीम कैसे बनानी है। ठीक है, अब उसके अंदर ये देखें तो मेरे पास ये एजुकेशन वाला जो प्लान है वो एक्सेस हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहें, ये जैसे मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, और अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ से प्रोजेक्ट नाम देंगे, कंटिन्यू करेंगे, और एक पैनल आएगा उसको भी कंटिन्यू करके प्रोजेक्ट बना लेंगे। तो जैसे ही प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कुछ इस टाइप सा लगेगा। फिर आपने क्रिएट में जाना है और डिज़ाइन फाइल के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास ऐसे कुछ फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी फाइल नहीं ओपन हो रही तो मुझे बताएं, काइंडली चैट में भी कंफर्म करें। अगर मेरे साथ आप कर लेते हैं
तो भी अच्छा है, अदरवाइज़ मैं पहले सिखा लूँ, बाद में इसी सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, उसको देख के भी आप करना चाहें दैट विल बी फाइन एज़ वेल। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये जैसे ही इंटरफेस दिखेगा तो मैं आपको इस पैनल के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो ये लेफ्ट साइड बार पे आपको पेजेस दिख रहे होंगे, जितने भी आप पेजेस बनाना चाहें। अगर न्यू कोई पेज, जैसे ये हमने पेज मैंने एक बनाया हुआ है, ये मैंने डैशबोर्ड किसी के लिए डिज़ाइन किया था। यहाँ पे जो आप मेरे थंबनेल्स वगैरह देखते हो यूट्यूब के ऊपर, वो मैं इसी में ही डिज़ाइन कर रहा होता हूँ। और यहाँ से ये पेज 2 देखो, ये मैंने किसी की वेबसाइट के बैनर बनाए हुए हैं। और ये हमारी जो वर्कशॉप थी उसकी ये देखें, मैंने स्लाइड्स भी इधर ही बना के रखी हुई हैं, और उनके ये मैंने कंपोनेंट वगैरह जो है वो इधर ही सेट करके रखे हुए हैं। और ये जी हमारे डे 2 की स्लाइड्स जितनी भी थी वो भी मैंने इधर ही बना के रखी हैं। ये मैं अपने पोर्टफोलियो का लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर रहा था, तो वो भी मैंने इधर ही किया हुआ है। आज हमारा डे 3 है, तो इसलिए ये इसका कहने का मतलब मेरा यही है कि आप यहाँ पे मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं इन वन सिंगल फाइल, जो कि आपको प्रो फीचर में ही मिलता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये फ्री फिग्मा होता तो आप उसमें सिर्फ 3 पेजेस ही क्रिएट कर सकते। चौथा पेज जैसे ही क्रिएट करते फिग्मा का वार्निंग आ जाती कि भाई छोड़ दे, अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दे, फ्री वाला यूज़ कर रहे हो, प्रो वाले फीचर को एक्सेस करने की कोशिश भी ना करना वरना गोली मार देंगे। ऐसा कुछ वार्निंग आपको आती, ठीक है। यहाँ पे जी ये डे 3, यहाँ पे आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं जितने भी आप चाहें, ठीक है। ये ऊपर आपका मेन जो फाइल का टाइटल होता है, ये देखें, जैसे ये मैंने वर्कशॉप किया हुआ है, इसको मैं वर्कशॉप डे 3 कर दूं तो ये ऊपर भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसा समझ लें कि ये आपका टैब होता है, डिज़ाइन फाइल का नाम होता है, जो कि यहाँ से आप चेंज कर रहे होते हैं। तो वो आपको पता लग रहा होता है कि अच्छा भाई जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसमें फाइल का नाम मैंने क्या रखा हुआ था। ओके, देन वी हैव फिग्मा। और जैसे ही फिग्मा के ऊपर आप ये क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मेन्यू आता है। अब मेन्यू में कोई चीज़ आप सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं, फाइल कोई न्यू फाइल बनाना चाहें, न्यू फिगजेम फाइल बनाना चाहें। अब फिगजेम क्या है, ये जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होंगे, पीआरडी बनाएंगे, तो उसमें मैं आपको ये भी समझा दूंगा। न्यू स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स बनाने के लिए। और ये न्यू बज़ इंपोर्ट फ्रॉम स्केच। बाकी चीज़ों में फ़िलहाल के लिए ना जाएं। Let's keep it simple for everyone so that everyone can understand very well and work on Figma. And then we have edit option. Edit में आप जाके कोई चीज़ आपने लेट से डिलीट कर दी है उसको अनडू कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी ये शॉर्टकट्स भी हैं, मैं उनका ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो जो भी मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा, बताता जाऊँगा कि भाई मैंने अभी कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया हुआ है। उसके बाद व्यू है, पिक्सल ग्रिड है, लेआउट गाइड्स है, रूल्स है। अब ये चीज़ें कहाँ से इनेबल करनी है, कैसे इनेबल करनी है, हम थोड़ी देर में ही बस देखने वाले हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट है। तो ये जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं वो ही चीज़ें ये यहाँ पे भी हैं। ये देख लें, इधर है ये फ्रेम बनाने की जो है वो एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे है। और अगर कोई चीज़ लेट से ये प्रेफरेंस, अगर कोई शॉर्टकट्स वगैरह आपने सेट करने होंगे तो आप प्रेफरेंस में जाके उसका शॉर्टकट वगैरह भी सेट कर सकते हैं। लाइब्रेरीज़ हैं, अब लाइब्रेरीज़ क्या होंगी, मतलब सेम ही लाइब्रेरी आप मल्टीपल फाइल्स में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब लाइब्रेरी क्या होगी, वो हम डिज़ाइन सिस्टम, जो कि हमारी हमारी जो है वो कल वाली जो सेशन होगी, कल वाला सेशन होगा, सॉरी, तो उसमें हम डिज़ाइन सिस्टम, छोटा सा डिज़ाइन सिस्टम बनाएंगे, कलर्स को डिफ़ाइन करेंगे, टाइपोग्राफी डिफ़ाइन करेंगे। तो उसको हम कैसे पब्लिश करेंगे जो कि हम मल्टीपल फाइल्स में सेम ही कलर्स और टाइपोग्राफी को यूज़ कर सकें, तो वो कैसे हो सकता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था जो कि फिग्मा के इस पैनल में आता है। जैसे मेन्यू होता है तो ये फिग्मा का मेन्यू है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे टैब आपको दिख रहा होगा एसेट्स। अब एसेट्स में क्या चीज़ें हैं, एसेट्स में आपकी चीज़ें होती हैं जो कि आप कंपोनेंट बना रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें, मैंने कंपोनेंट यहाँ पे बना के रखे हुए हैं।
तो ये कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि अच्छा मैंने कौन सी फाइल में कौन सा कंपोनेंट बनाया हुआ है। हम कंपोनेंट में भी कंपोनेंट को भी कवर करने वाले हैं थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ेंगे। सो डोंट वरी, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो मैं पहले यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा और फिर आपको अच्छे से समझ भी लगती जाएगी। ये था यहाँ पे फाइल। दूसरा एसेट्स, फाइल में आप पेजेस बना सकते हैं, एसेट्स में आप कंपोनेंट्स जो भी होंगे आपके वो ढूंढ सकते हैं। देन हमारे राइट साइड पे आ जाता है डिज़ाइन व्यू। अब डिज़ाइन व्यू में आपको यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। आपको ये कलर्स स्टाइल्स में ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखी हुई हैं, जो कि आप स्लाइड्स में देखते हो तो सेम ही कलर्स में यूज़ कर रहा होता हूँ। ये देखें, तो सेम हायरार्की के साथ में चल रहा होता हूँ। तो ये कैसे होता है? ये इन स्टाइल्स की वजह से होता है कि मैं सेम कलर सेम टाइपोग्राफी को ही यूज़ कर रहा होता हूँ। तो इसको भी कैसे डिफाइन करना है वो भी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। देन होगा कोई चीज़ को हम एक्सपोर्ट करना चाहें तो उसको हम एक्सपोर्ट भी कर लेंगे। देन वी हैव प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप टैब ऐसा समझ लें कि जो मेन डेवलप्ड प्रोजेक्ट होते हैं, किसी चीज़ पे हॉवर करें तो वो ब्लिंक करे, या किसी चीज़ को हम क्लिक करें तो वो किस पेज पे जानी चाहिए। ऐसा समझ लें कि रियल प्रोजेक्ट वाली फीलिंग जो देनी होती है वो हम प्रोटोटाइप में इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप हम बना लेते हैं कि अच्छा भाई वेबसाइट काम कैसे करेगी, किस बटन पे कैसे क्लिक करेंगे तो वो कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी प्रोटोटाइप के टैब में आ जाती हैं। जब हम प्रोटोटाइप करेंगे तो ये भी आपको समझ लगती जाएगी। देन वी हैव दिस व्यू, दिस मेन्यू। यहाँ से आप देखें तो ये आपको एरो दिख रहा होगा जो कि सिलेक्शन होता है। देन वी हैव हैंड टूल। अगर कोई चीज़ लेट से ये मैं स्पेस दबा के मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेता हूँ। अब मैं अगर स्पेस दबाऊँ तो ये देखें मैं इसको कहीं पे भी घुमा फिरा सकता हूँ। तो इसका तो एक तो ये है कि आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लें और फिर जो है वो इसको घुमा लें। अगर आप यहाँ से ये सिलेक्शन टूल ही सिलेक्टेड रखते हैं और आप स्पेस दबाएंगे, ये देखें ये मैं स्पेस दबा रहा हूँ तो ये हैंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए ये टूल एक तो है कि आप डायरेक्टली एच भी प्रेस करेंगे तो ये हैंड टूल बन जाएगा। अगर आप वी दबाएंगे तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी तो आप उनके शॉर्टकट्स भी उसके सामने आपको दिख रहे होंगे। देन वी हैव फ्रेम्स। एक फ्रेम है, दूसरा सिलेक्शन है, तीसरा स्लाइसेस हैं। अब फ्रेम्स क्या हैं? जो भी आप स्क्रीन देख रहे होते हैं, वेबसाइट का जो डिज़ाइन देख रहे होते हैं तो उसकी फ्रेमिंग क्या होती है, कैसे बनते हैं, वो हम थोड़ी ही देर में बस देखने वाले हैं। देन वी हैव सेक्शंस। तो मल्टीपल सेक्शंस जैसे आप वेबसाइट में एप्लीकेशन में देख रहे होते हैं तो सेम वे में ही यहाँ पे भी होते हैं। बस फ्रेम्स और सेक्शन में ये डिफरेंस है कि सेक्शन जो है वो एक एंटायर कंपोनेंट को गैदर करने के लिए हम उसमें चीज़ें रखते हैं और फ्रेम में हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप ये मल्टीपल टूल्स हैं आपके पास, रेक्टेंगल टूल है, लाइन है, एरो है, इक्लिप्स है, पॉलीगॉन, स्टार और इमेज वीडियो। तो यहाँ से अगर लेट से आप एरो ड्रा करना चाहें तो एरो को यहाँ से ऐसे खींच के, ये मैंने शिफ्ट प्रेस किया, ये देखें ऐसे मैं कर रहा हूँ, ये शिफ्ट मैंने प्रेस नहीं किया हुआ तो एरो कहीं पे भी जा रहा है। अब मैं अगर शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये 45 डिग्री की एंगल के ऊपर मूव करेगा। ये देखें अभी मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है तो ये जंप कर रहा है। ठीक है, अगर आपको सीधा एरो चाहिए तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, अदरवाइज अगर आपको जैसे आपकी डायरेक्शन जो होगी उसमें एरो मूव करवाना है तो विदाउट शिफ्ट यू कैन मूव दिस थिंग। ठीक है, देन वी हैव इक्लिप्स, पॉलीगॉन आर सिमिलर वे में जैसे हमने ये एरो ड्रा किया वैसे ही हम बाकी चीज़ें भी ड्रा करके देख सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द टूल्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं अगर कोई हमने अपनी प्रेफरेंस से कोई लेट से जो है वो शेप बनानी हो तो फिर हम पेन टूल का यूज़ करते हैं, सिमिलर लाइक एडोबी इलस्ट्रेटर, फिग्मा
Adobe Illustrator and Photoshop, same way we can do over here. Let's say मुझे कोई ऐसी शेप चाहिए जो कि ऐसी बनी हुई हो, तो ये मैं इसको ऐसे बना भी सकता हूँ, और इसको मैं अगर कलर्स देना चाहूँ तो वो मैं यहाँ पे कलर भी इसको दे सकता हूँ। तो ये देखें, अगर मुझे कोई इस टाइप की शेप चाहिए होगी तो वो मैं पेन टूल यूज़ करते हुए मैं ऐसी शेप्स भी ड्रा कर सकता हूँ, और इनको मैं जैसे चाहूँ वैसे इनको घुमा फिरा के अपने डिज़ाइन में एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये आपकी जो है वो पेन टूल, और ये पेंसिल टूल, ये फ्री हैंड, जो कि हमने कल वाली एपिसोड में भी देखा, जिसमें मैं जो है वो एप्लीकेशन का वायर फ्रेम डिज़ाइन कर रहा, तो एरोज में इसी से ही बना रहा था। ठीक है, देन वी हैव टाइप टूल, जिसमें हम टाइपोग्राफी करना चाहें तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स से वर्कशॉप मैंने अभी लिखा, तो ये देखें, तो टाइप टूल पकड़ के आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख लें तो उसके लिए शॉर्टकट है टी, सिंपल टी। ऐसे में मैंने प्रेस किया तो ये देखिए मैं कहीं पे भी कुछ भी अभी ड्रा कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, देन वी हैव कमेंट्स। कमेंट्स जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, मल्टीपल कोलैबोरेशन चल रही होती हैं, लेट्स से एक हम प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें पूरे जो भी वर्कशॉप के मेंबर्स हैं वो सारे कोलैबोरेट करते हैं, और कोलैबोरेट करते हुए वो अपने लेट्स से कहीं पे कोई मेंबर जो है वो कहता है कि भाई यहाँ पे ना इसको चेंज कर दो, तो यहाँ पे हम ऐसे कमेंट्स कर लेते हैं, चेंजेस शुड बी मेड। अब जैसे ही मैंने ये किया, ये देखिए ये सामने आ रहा है, मैं जैसे ही अब ये मल्टीपल जितने भी कोलैबोरेटर्स होंगे उनको दिख रहा होगा कि अच्छा यार किसी ने कमेंट किया हुआ है डिज़ाइन के ऊपर, वो कह रहा है कि इसको ज़रा सा चेंज कर दो। जैसे ही लेट्स से यहाँ पे जो है वो हसाम आया, हसाम ने ये चेंजेस शुड बी मेड लिख दिया, और मैं आया, मैंने डिज़ाइन को जो है वो चेंजेस कर दिए और मैंने यहाँ पे लिख दिया डन। तो ये हसाम को शो हो रहा होता होगा कि अच्छा भाई सैफ़ी ने जो है वो यहाँ पे आके उसने डन कर दिया, मतलब चेंजेस जो है वो हो चुकी हैं। जैसे ही ये चेंजेस हो जाएँ फिर हम इस कमेंट को रिज़ॉल्व कर लेंगे कि हाँ भाई जो चेंजेस थी वो हमने रिज़ॉल्व कर ली हैं। तो ये कमेंट्स और कोलैबोरेशन में ज़्यादातर हमें काम आती हैं। इन द कमेंट सेक्शन वी हैव एनोटेशन एंड मेजरमेंट्स। ये चीज़ें इन द फ्यूचर सेशंस वी विल कीप डिस्कसिंग। अदरवाइज मैं सभी चीज़ें अभी बताने के लिए बैठ गया तो ये सेशन 4-5 घंटे का बन जाना है, तो इसलिए लेट्स कीप इट सिंपल, और ये सारी चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं बताता चलूँगा। देन वी हैव दिस पैनल, जो कि एक्शंस होते हैं हमारे। अब इस सेक्शंस में आपके यहाँ पे रिसेंट सजेशंस होती हैं कि आपने क्या चीज़ें की हैं, क्या नहीं की हैं, कीबोर्ड सेटिंग्स, शॉर्टकट्स, तो ये यहाँ से आप सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। दूसरे हमारे एसेट्स, जो कि मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि एसेट्स का पैनल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आपको मिलता है। जो थर्ड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई यूज़ वेरी कॉमनली, तो वो ये चीज़ है जहाँ पे हम प्लगइन्स को यूज़ कर रहे होते हैं, विजेट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। लेट्स से मुझे कोई इमेज है, मैं किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ, या मुझे आइकॉन्स चाहिए, तो आइकॉन्स के लिए हम यहाँ पे मल्टीपल प्लगइन्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम अपना जो काम है वो ईज़िली कर सकते हैं। यहाँ पे देखो तो ये मैंने मल्टीपल प्लगइन्स जो है वो यूज़ किए हुए हैं। लेट्स से हमें डिज़ाइन में कहीं पे कोई आइकॉन चाहिए होता है, तो यहाँ पे मैं प्लगइन टैब को पहले सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा आइकॉनिफ़ाई। अब ये मल्टीपल प्लगइन्स है, मुझे इनके नाम कैसे पता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिज़ाइनिंग कर रहा होता हूँ, तो मुझे पता है कि कौन-सा जो है वो प्लगइन कौन-सी चीज़ के लिए काम आएगा। तो इसके ऊपर भी मैं यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो बना दूँगा, जिसमें आपको मैं मे बी आइकॉन से रिलेटेड प्लगइन्स मैं आपको बता दूँ, फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए मैं आपको प्लगइन्स बता दूँ। तो ये मल्टीपल वीडियोज़ की एक सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको सिर्फ प्लगइन्स के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पे
आप भी सर्च कर सकते हैं जो भी चीज़ आपको चाहिए। लेट्स से आइकॉन्स चाहिए तो मैंने आइकॉन्स लिख दिया। अगर आपको लेट्स से शेप्स चाहिए, मल्टीपल शेप्स, तो यहाँ पे मैंने ये शेप लिख दिया, तो ये शेप्स के रिलेटेड आपको सारे प्लगइन्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। यहाँ पे फॉर नाउ मैं आइकॉन यहाँ पे अपने फाइल में लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये आइकॉनिफाई पे क्लिक किया तो ये देखें आपके पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा जिसमें आप सारे आइकॉन्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से मुझे एक जो टीम का है, लेट्स से मैं यहाँ पे टीम सर्च कर लेता हूँ। ये मैंने जैसे ही टीम सर्च किया, ये देखिए मल्टीपल आइकॉन्स आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे आप कोई भी आइकॉन यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मुझे ये पसंद आ रहा है, मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप किया। अब ये जो है वो एसवीजीज होते हैं, वेक्टर्स फॉर्म में होते हैं, तो इनको आप जितना बढ़ाएंगे ये उतना ही बढ़ेंगे। आप इनके कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये देखें ये फ्रेम है। अब ये यहाँ पे फ्रेम में ये कलर सिलेक्शंस हैं। अब यहाँ पे मैं किसी भी जो है वो फ़ॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ, और फ़ॉन्ट सॉरी कलर को चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें जैसे ये मैं इसको कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है। मैंने लेट से ये यहाँ पे ये जो स्काई ब्लू नज़र आ रहा है आपको, इसको मैं फिरोज़ी को चेंज कर लेता हूँ पिंक में, तो ये पिंक हो गया। तो आप अपने हिसाब से आइकॉन्स के कलर्स वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं जो कि वेक्टर्स होंगे। तो यहाँ से मैंने बता दिया कि प्लगइन्स को कैसे एक्सेस करना है। देन वी हैव दिस फीचर जो कि फिग्मा की कॉन्फ़िग 25 में आया हुआ है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कोई भी शेप्स वगैरह जो हैं ड्रा कर सकते हैं। पेन टूल दिस इज सिमिलर लाइक अगर आपने प्रोक्रिएट यूज़ किया हुआ है जो कि आईपैड का एक आईपैड का सॉफ्टवेयर है, तो उसमें हम ये वेक्टर शेप्स जो है वो बना सकते हैं। तो अगर लेट्स से ये यहाँ पे सेम लाइक जो कि हमने पेन टूल ऑलरेडी देखा हुआ है उसी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। लेकिन दिस इज़ मोर enjoyable एंड फन थिंग टू डू विथ कि अगर हमने कोई इतने सारे शेप्स बनाने हैं, उसमें कोई फिल वगैरह करनी हो, कोई कलर देना हो, तो ये देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो इनको भी एक्सेस करके जो डूडलिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखें अगर मैं ऐसा कोई एरो मुझे चाहिए जो कि पेंट ब्रश टाइप हो, तो वो मैं यहाँ पे ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से सारे ब्रशेस वगैरह, अब यहाँ से कलर्स वगैरह को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये देखें ये ब्रश ऐसा बन गया। यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं, कोई ऐसे शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो फिग्मा 25 में जो वर्जन्स आए हुए थे तो वो भी हमें एजुकेशन प्लान में मिल चुके हैं। इसका मतलब कि ये फुल फ्लेज आपको पूरा का पूरा प्रो वर्जन ही दिया गया है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो हमने फ्री में लिया हुआ है वो फ्री वाले फीचर्स हैं, नहीं, सारे के सारे प्रो फीचर्स हैं। और यहाँ पे जैसे ही ये दूसरे टैब में आ जाएंगे जो कि हमारा डिज़ाइनिंग का टैब होता है, तो ये डिज़ाइनिंग टैब में भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। सेम ये 3 टैब्स हैं, एक ड्रा का है, दूसरा डिज़ाइन का है और तीसरा डेवलपर मोड। अब कोई भी डिज़ाइन होगी तो उसकी CSS वगैरह जो है आपको यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स नज़र आएंगे। तो ये होता है फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, अगर किसी को समझाना हो कि भाई इसकी पेडिंग इतनी हो, मार्जिन इसकी इतनी हो, क्योंकि हम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे होते हैं। डेवलपमेंट टीम जो है वो अलग होती है, उनको ये चीज़ें हम जैसे ही देते हैं तो उनको समझ लग जाती है कि अच्छा यार कितनी पिक्सल इसने यूज़ की है, कौन से वेरिएबल्स को यूज़ किया हुआ है, कौन से कलर्स को यूज़ किया हुआ है। तो हम उसको जैसे ही देते हैं तो वो यहाँ पे आके सारी चीज़ें देख सकता है। तो आई होप कि आपको इंटरफेस की समझ लग चुकी होगी और मैंने बड़ा इन डेप्थ जाके आपको बताया हुआ है चीज़ों का। तो उम्मीद है कि अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लें। एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम आपके क्वेश्चंस को लेंगे और जो भी क्वेश्चन होगा तो हम उसको रिजॉल्व उसी वक्त कर लेंगे। अब ये पूरा इंटरफेस था, ठीक है। अब हम डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ते हैं कि बेसिकली शुरू कैसे करना है। लेट्स से मैंने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो यहाँ से मैं
फ्रेम सेलेक्ट करूँगा। अब जैसे ही मैंने फ्रेम सेलेक्ट किया तो ये देखें आपको राइट साइड पे कुछ स्क्रीन्स नज़र आ रही हैं। ये जो आपको फ्रेम्स की साइजेस भी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो कौन सी साइजेस आपको चाहिए। लेट्स से मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ और डेस्कटॉप में मैंने ये डेस्कटॉप जैसे ही सिलेक्ट किया तो ये वाइट नज़र आ रहा है, तो मैं इसका जो मेनली बैकग्राउंड है मैं उसको थोड़ा सा ग्रे टोन में लेके जाता हूँ। ये मैंने कर लिया। तो नाउ यू कैन सी जो मैंने फ्रेम बनाया तो यहाँ पे वो बन के आ चुका है। ठीक है। अब इस फ्रेम की भी ये प्रॉपर्टीज़ आपको दिख रही हैं, जिसमें आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप उसको स्ट्रोक यानी कि बॉर्डर दे सकते हैं। लेट्स से मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। आप उसकी जो है वो कॉर्नर रेडियस, बॉर्डर विड्थ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉर्नर रेडियस जो है वो इसका मैं दे सकता हूँ। तो ये देखें, ये ऐसे चीज़ें हो रही हैं। हम इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। आपने लैंडिंग पेजेस देखे होंगे, इतने छोटे नहीं होते। ये तो हीरो सेक्शन है, अगर ज़्यादा होंगे तो हम इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे और आपका वेबसाइट का लैंडिंग पेज जो है वो इस तरह से बढ़ता जाएगा। हम मल्टीपल सेक्शंस यहाँ पे डिज़ाइन करते जाएंगे। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये भी चीज़ समझ आ चुकी होगी कि कैसे फ्रेम बनाना है, उसकी कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है। देन वी हैव दिस इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स में आप जाके मल्टीपल इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए फ्रेम के ऊपर सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आपने कोई शेप बनाया होगा तो शेप के ऊपर ये सारे इफ़ेक्ट्स जो है वो अप्लाई हो रहे होंगे। यहाँ पे आप ड्रॉप शेडो कर सकते हैं, तो इसके पीछे आपको शेडो नज़र आएगा। यहाँ पे अगर मैं लेट से इसको बढ़ाता हूँ तो ये देखें आपको पीछे एक शेडो नज़र आ रहा है, ये जो कि ऐसा लग रहा है कि ये उभर के आ रहा है, बैकग्राउंड से थोड़ा सा दूर हो रहा है। ठीक है। तो ये शेडो का इफेक्ट हमने दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से शेडो के बाद आप लेयर ब्लर, तो इसका मतलब आप किसी चीज़ को ब्लर करना चाहें तो वो आप ऐसे ब्लर भी कर सकते हैं। देन वी हैव दिस बैकग्राउंड ब्लर। अगर कोई चीज़ होगी जो कि हम डिज़ाइन कर रहे होंगे तो उसका बैकग्राउंड ब्लर कैसे करना है, फिर हम इसमें नॉइज़ वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आपको एक टेक्सचर टाइप ऑफ थिंग्स जो है वो नज़र आ रही हैं। तो ये डिज़ाइन में बहुत यूज़ होते हैं। जब हमने डेप्थ ऐड करनी हो तो डेप्थ ऐड करने के लिए हम ये चीज़ें ऐड ऑन कर रहे होते हैं, ताकि हमारे डिज़ाइन जो वो एस्थेटिक और एक अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल वाइब दे। तो उसके लिए हम ये चीज़ें जो है वो देख रहे होते हैं। देन वी हैव दिस टेक्सचर। देयर आर मल्टीपल टेक्सचर्स ओवर हेयर। तो यहाँ से मैं अगर इसको लेट से ये करता हूँ तो ये देखें इसका मल्टीपल टेक्सचर्स में ये चीज़ें हो रही हैं। मैंने ज़ीरो किया टेक्सचर, ये इसका बढ़ाया घटाया। अब जो चाहें अपनी डिज़ाइन में जैसी डिज़ाइन चाहें आप वो आप फिट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने अब जैसे ही यहाँ पे मैं इस माइनस, ये जो आपको दिख रहा है लाइन दिख रही है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये सारे इफ़ेक्ट्स जितने भी इसके ऊपर थे तो वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। देन वी हैव लेआउट ग्रिड। कल वाले सेशन में पता नहीं कोई पूछ रहा था मुझसे कि अच्छा वो लेआउट ग्रिड जो कॉलम्स नज़र आ रहे होते हैं वो कैसे ऐड होते हैं। तो वो यहाँ से सिंपल है। यहाँ से देखें, ये मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो ये पैनल आ जाता है छोटा सा। यहाँ से ग्रिड में जाके अब मैं यहाँ से कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा। तो 3 कॉलम्स, 4 कॉलम्स, 5 कॉलम्स, तो जितने भी आप एड ऑन करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड पर्पसेस के लिए जो हम डेस्कटॉप के लिए यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे 12 कॉलम ग्रिड होती है, और उसका मेनली हर कोई अपने हिसाब से इसको मार्जिन दे रहा होता है। लेकिन ऑन द स्टैंडर्ड पर्पसेस इसकी 32 जो है वो मार्जिन होती है और 24 जो है वो इसके गटर होता है। अब गटर क्या है, ये जैसे ही मैंने ग्रिड अप्लाई की है तो ये बीच में, हर ग्रिड के बीच में, ये कॉलम के बीच में ये जो स्पेस आपको नज़र आ रहा है इसको हम गटर कहते हैं। और मार्जिन, ये जो यहाँ पे इन कॉलम्स के ये इस साइड पे और ये इस साइड पे, आपको ये जो दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे दिख रहा है ये इसको हम मार्जिन कहते हैं। मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये देखें तो ये बढ़ रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मार्जिन रखना चाहते हैं
और कितना गटर रखना चाहते हैं, ये आपकी डिज़ाइन के ऊपर ही डिपेंड करता है। और कैसी आपको वेबसाइट की लुक एंड फील चाहिए तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ग्रिड्स क्यों यूज़ करते हैं? ग्रिड्स आर यूज्ड बाय फॉर द गाइड पर्पसेस। अगर कोई लेट से हमने यहाँ पे शेप बनाना हो, लेट से मैंने यहाँ पे आर प्रेस किया तो मेरे पास ये रेक्टेंगल आ गया। और अगर लेट से मैंने यहाँ पे 4 ग्रिड्स के साथ साथ मैंने यहाँ पे इसको जो है वो रेडियस 16 दे दिया, और यहाँ पे मैं 3 ऐसे बॉक्सेस बना देता हूँ। अब मैं इन ग्रिड को हाइड करना चाहता हूँ। एक तो सीन है, अब यहाँ पे देखें, अगर यही चीज़ मैं बिना किसी गाइड के करता तो मुझे पता नहीं चलता कि अच्छा हर एक की साइज़ कितनी रखनी है और वो हमारे सेफ जोन में भी आए। तो ये देखें, ये सेफ जोन में आ चुकी है। अगर मैं कोई और भी शेप बनाना चाहूँ तो यह मल्टीपल जो है वो शेप्स ऐसे भी बना सकते हैं। मैं इसको ऐसे खींच लूँ, नाउ यू कैन सी। तो ये चीज़ें हम ऐसे फिग्मा में कर सकते हैं यूजिंग कॉलम्स। और अगर मैं इन ग्रिड्स को हाइड करना चाहूँ तो पहले मैं फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा। मेक श्योर आपने फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ हो। देन यू कैन कम ओवर हेयर एट द राइट साइड और फिर लेआउट गाइड, और यहाँ से आप इसको हाइड कर सकते हैं। तो ये देखें, आपके पास ये जो है वो ग्रिड बन चुकी है। और इनमें आप मल्टीपल पिक्चर रखना चाहें, वीडियोस रखना चाहें, जो भी चीज़ें इनमें फिल करना चाहते हैं वो आप फिल कर सकते हैं। इसका एक सिंपल शॉर्टकट भी है ग्रिड्स को हाइड और शो करने का, वो है शिफ्ट और जी। शिफ्ट सॉरी, ये मैंने सिलेक्ट किया, क्यों नहीं काम कर रहा? शिफ्ट जी, ये मैंने किया। अच्छा, यहाँ से ही मैंने ऑलरेडी जो है वो इनेबल और डिसेबल किया हुआ है। तो ये यहाँ पे आई डोंट नो क्यों ये शॉर्टकट, हाँ जी, काम कर रहा है। तो पहले आपने इसको इनेबल करना है। अगर आप इसको डिसेबल करेंगे तो शॉर्टकट काम नहीं करेगा। ये यहाँ पे देखें, तो आ रहा है लेआउट गाइड्स विजिबल, लेकिन यहाँ से मैंने हाइड किया हुआ है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। मैंने इसको जैसे ही इनेबल किया, अब मैं कंट्रोल जी शिफ्ट जी दबाऊंगा तो आपको दिख रही हैं और ये हाइड भी हो रही हैं। ये देखें, ये मैंने शिफ्ट जो है वो जी प्रेस किया तो ये शो हो रही हैं, शिफ्ट जी प्रेस किया तो ये हाइड हो रही हैं। अब आप चाहें तो इनमें मल्टीपल चीज़ें जो है वो रख सकते हैं। लेट्स से मैंने हर एक के ऊपर ना डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस रखनी है, तो अब इमेजेस को कैसे हम इनमें फिल आउट करें, इमेजेस लाएं कहाँ से? तो वो भी सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया ना, प्लगइन्स को यूज़ करते हुए आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएं प्लगइन्स में, और प्लगइन्स में आई होप कि इन द डिज़ाइनिंग फील्ड यू हैव यूज्ड अनस्प्लैश या पिक्साबे, पिक्सेल्स। सेम ही वेबसाइट आपको यहाँ पे प्लगइन्स में भी मिलेंगी। तो यहाँ से मैं लेट से अनस्प्लैश कर देता हूँ, तो ये देखें अनस्प्लैश आपको यहाँ पे मिल चुकी है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द वेब साइड पार्ट, तो उस पे जाने से बजाय आप यहाँ पे ही जाके प्लगइन्स में जाके कोई चीज़ सर्च करेंगे, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे ही मिलेंगी। अब यहाँ पे मैं कोई चीज़ सर्च कर लेता हूँ, लेट से मैं इंटीरियर सर्च कर लेता हूँ। इंटीरियर की हम जो है वो वेबसाइट बना सकते हैं, इंटीरियर। और यार एक तो मेरी स्पेलिंग ना कुछ माशाल्लाह है। ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे लेट से मैं इस खाने में जो है वो ये चीज़ जो है वो फिल आउट करना चाहता हूँ। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये आप देखना ये यहाँ पे आ गई, क्योंकि मैंने इसी फ्रेम इस जो है वो बॉक्स को सेलेक्ट किया हुआ था। अब मैं इसमें ये चीज़ फिल करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगी। अब इसमें जो है वो मैं ये चीज़ फिल करना चाहता हूँ तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे जो है वो मैं ये चेयर फिट करना चाहता हूँ, मैंने चेयर यहाँ पे फिट कर दी। इस वाले खाने में या रेक्टेंगल में जो है वो मैं ये चीज़ लाना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे आ गए। अब मैं इस प्लगइन जो मैंने ओपन किया हुआ था इसको मैं बंद कर लेता हूँ। तो नाउ यू कैन सी कि जो चीज़ें आपको दिख रही होती हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, वो सेक्शन इस तरह से बना रहे होते हैं। इज़न्ट इट ईज़ी? कितना ईज़ी है यहाँ पे बनाना और ये सारी चीज़ें करना।
आपको लग रहा होगा बड़ी कोई रॉकेट साइंस है यार, डिज़ाइनर पता नहीं ये कैसे ग्रिड्स बना रहे होते हैं। सिर्फ 2 मिनट का काम है। मैंने जैसे बनाया और मैंने वेबसाइट पे जाके सिर्फ उनसे पिक्चर्स जो है वो यहाँ पे लगा दी, तो ये यहाँ पे आपको सारी चीज़ें भी दिख रही हैं और मैंने यहाँ पे आपको जो पिक्चर्स वगैरह थी उनको भी ऐड ऑन करके दिखा दिया है। अब हम इनको रिमूव कर लेते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत कोई इंटरफेस बना के देख लेते हैं कि भाई लेट्स से हम लैंडिंग पेज का हीरो सेक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो लैंडिंग पेज का हीरो सेक्शन हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। डेस्कटॉप, ठीक है। अब यहाँ पे वो करने के लिए मैंने फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने टी प्रेस किया, टी प्रेस किया तो मेरे पास ये टाइप टूल आ गया है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास टाइप टूल जो है वो यहाँ पे कुछ लिख रहा है, और उसी के अंदर अंदर यहाँ पे देखें तो ये आपको सारी चीज़ें जो मैंने पिक्चर्स में बनाई वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लेयर्स की फॉर्म में दिख रही होंगी, सिमिलर लाइक फोटोशॉप। यहाँ पे हम आइटम लिख लेते हैं या होम, हम लेट से नेविगेशन बना रहे हैं, तो नेविगेशन बनाने के लिए मैंने ये पहला होम रखा। इंटर जो है वो फ़ॉन्ट, अब यहाँ पे देखें जैसे फ़ॉन्ट मैंने कोई भी इसको देना हो तो मैंने टाइप टूल पकड़ के मैंने जैसे ही टाइपोग्राफी करना शुरू की तो मेरे पास ये पैनल भी चेंज हो रहा होगा एज पर द टूल सिलेक्शन। लेट्स से मैंने ये रेक्टेंगल सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टूल आएंगे, यहाँ पे ये राइट साइड पे देखें। अभी जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो जो टाइप टूल से रिलेटेड होंगी वो आपको दिख रही होंगी। तो अभी ये टाइप टूल मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, और सॉरी टेक्स्ट जो मैंने लिखा वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने इसका फ़ॉन्ट जो है वो सोरा करना है, जो कि मेरा ब्रांड फ़ॉन्ट है, ठीक है। अब मैं इसका साइज़ बढ़ा सकता हूँ, लेट्स से मैं इसको 60 कर लेता हूँ। मैं इसका वेट देख सकता हूँ कि कितना वेट इसका होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए या थिन या स्मॉलर, तो कौन सा होना चाहिए, तो वो भी यहाँ से मैं कर सकता हूँ। और दूसरा लेट्स से मैंने होम इज़ द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस, लेट्स से ये मैंने लिख लिया। अब मैं इसको एक एंटर दबा के मैंने ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे आप लेट्स से आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी जो अलाइनमेंट होनी चाहिए वो लेफ्ट नहीं, मेरी तो सेंटर होनी चाहिए, तो सेंटर के लिए ये आपको टूल है अलाइनमेंट, यहाँ पे आप करेंगे तो ये सामने आपके जो है वो सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे आप राइट साइड पे अलाइन करना चाहें तो राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से ही कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको जो है वो सारे वर्ड्स जो हैं वो लेटर्स जो हैं वो उनको कैपिटल करना चाहता हूँ। कैपिटल करने के लिए ये आपको ये 2 डंडियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, टॉगल इनको बोलते हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से पैनल आ जाएगा। अब यहाँ से आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। देन वी हैव डेकोरेटिव, डेकोरेटिव्स में क्या होती हैं, आप इस टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, आप इनको ये बीच में लाइन ला सकते हैं जो कि होता है स्ट्राइक थ्रू, और आप बाकी के भी चीज़ें देखना चाहें तो ये आपको कुछ इस टाइप से लेके जाएगा। जो चीज़ें आप करना चाहें तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और फिर आप कोई केस इसमें देना चाहें, जैसे मैं इसमें कोई भी फ़िलहाल के कोई डेकोरेशन यूज़ नहीं कर रहा, आप इनको कैपिटलाइज़ करना चाहते हैं तो कैपिटल करने के लिए ये वाला सेलेक्ट कर लें। आप इसको लोअर केस करना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट कर लें। आप इनको टाइटल केस करना चाहते हैं जो कि फर्स्ट कैरेक्टर जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी छोटे होने चाहिए, तो आप उनको ये कर सकते हैं। और बाकी ये चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आपने वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो ऐसे करनी है। आप इनको पॉइंट देना चाहें पॉइंट दे सकते हैं, आप इनको नंबर देना चाहें नंबर दे सकते हैं, आप इनकी अलाइनमेंट लेफ्ट करना चाहें राइट करना चाहें, जो चीज़ें करना चाहें आप यहाँ से भी सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। लिस्ट का अब ये देखें,
ये बीच में जो लाइन गैप आ रहा है आप उसको भी दे सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग, जब हम मल्टीपल पैराग्राफ्स को यूज़ करेंगे तो उसमें भी आप यहाँ से जाके अपनी सेटिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। मैं इस पैनल को फॉर नाउ बंद कर लेता हूँ। देन वी हैव फिल। फिल यानी कि आप इस टेक्स्ट का कौन सा कलर करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से जो है वो कलर सेट कर सकते हैं। मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो ये चीज़ें आ रही हैं। आप इसमें मल्टीपल कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैंने ये रेड कर दिया, मुझे रेड अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ कि इसी कलर इसका जो टाइपोग्राफी हमने यूज़ की है इसको मैं ग्रेडियंट देना चाहता हूँ, तो ये आप ग्रेडियंट यूज़ कर लें। ग्रेडियंट का आप एक छेड़ा यहाँ पे ले जाओ, दूसरा यहाँ पे ले जाओ, जैसे आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिज़ाइन कैसा चाहिए, क्या लुक एंड फील आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। देन वी हैव दिस वन, जो कि आप सोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया देखें यहाँ से ये चीज़ें उड़ गई, जो मैंने टाइपोग्राफी की थी वो उड़ चुकी है। वाई? बिकॉज डिफरेंट टूल इज़ फॉर द डिफरेंट पर्पस। तो हम इसको वापस ला देते हैं। तो वो कैसे होगा, मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया तो ये वापस आ चुका है। इसमें आप मल्टीपल कलर्स, अगर लेट से आप उसको ग्रेडियंट कोई डिफरेंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो वाला ग्रेडियंट दे के यहाँ पे आप वो भी चीज़ें कर सकते हैं। ये मैंने कर लिया, इसमें एक मैं ये कर लेता हूँ। तो आप अगर कोई मल्टीपल आपने ग्रेडियंट्स देखे हुए होंगे तो वो आप यहाँ से, दिस इज़ वेरी सिंपल इन द फिग्मा। जब आप इसको यूज़ कर लेंगे, यूज़ टू हो जाएंगे ना, इस जैसा टूल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा जो कि इतना सिंपल हो। ये हमने कर लिया। अब आपको समझ लग चुकी है कि आपने कैसे टाइप करना है, कोई शेप बनाना हो तो क्या करना है। और यहाँ पे आप वही सेम चीज़ें हैं, स्ट्रोक देना चाहें तो इसको स्ट्रोक दे सकते हैं, आप इसको इफ़ेक्ट देना चाहें, इसको एक्सपोर्ट करना चाहें, सिमिलर चीज़ें जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस कर रखी हैं। आप इसका चाहें तो जो आपको फिल दिया हुआ था, ग्रेडियंट फिल, वो हमने जो है वो रिमूव कर लिया। आपको इस टाइप का कलर चाहिए तो आप इसका यूज़ कर लें, आप इसका चाहें तो ये यूज़ कर लें। आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपको कैसी वाइब चाहिए, कैसा डिज़ाइन चाहिए। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी हों। सॉरी जी, ये यहाँ तक हो चुका है। अब हम थोड़ा सा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम नेविगेशन बनाते हैं और फिर नीचे वाले सेक्शन बनाने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने टी प्रेस किया, ये मेरे पास टाइप टूल आ चुका है। या फिर मैंने टाइप टूल से लिखा कि भाई होम, हम नेविगेशन बना रहे हैं। अब वो बनाने के लिए यहाँ पे मैं इसकी साइज़ जो है वो 24 कर लेता हूँ और इसको कैपिटल कर लेता हूँ, तो ये मैंने यहाँ से कैपिटल कर लिया। अब ये देखें, अब जैसे ही ये मेरे पास है, ठीक है, अब मैं इसको करूँगा ऑटो लेआउट। अब ऑटो लेआउट क्या है वो आपको अभी समझ आ जाएगा। एक तो चीज़ है, आप इसको राइट क्लिक करें और यहाँ से आप ऑटो लेआउट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो इसका सिंपल तरीका है शिफ्ट ए प्रेस करें। शिफ्ट ए मैंने प्रेस किया तो ये देखिए ये फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। और ये फ्रेम तो है लेकिन आपको ये दो डंडियाँ नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑटो लेआउट है। मैं जैसे ही इसके ऊपर हॉवर करता हूँ तो ये देखें आपको जो है वो दिख रहा होगा कि अच्छा भाई ये ऑटो लेआउट है। ये मैंने हॉवर किया हुआ है तो ऑटो लेआउट नज़र आ रहा है। अब मैं इस फ्रेम को, ये जो फ्रेम लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ नेव आइटम, यानी नेविगेशन आइटम। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जो भी चीज़ बनाएं उसको सही से नाम देते जाएं, ताकि जब आप डिज़ाइन कंप्लीट कर लें तो आपकी डिज़ाइन एक प्रोफेशनल लगे, क्लीन लगे। ठीक है, ये मैंने होम कर लिया। अब मैं जितना भी चाहूँ इसमें टेक्स्ट भरता जाऊँ। होम हो गया, होम इज़ प्लेस, लेट्स से ये मैंने लिख लिया, तो ये देखें ऑटो लेआउट ये भी उतना ही बड़ा होता जाएगा, ये उतना ही बड़ा होता जा रहा है।
अगर मैं इस चीज़ को बटन बनाऊं, तो बटन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको कोई कलर दे दूंगा। ये मैंने कलर दे दिया। अब मैं चाहूँ कि भाई इसकी जो पेडिंग है, पेडिंग हम किस चीज़ को बोलते हैं, जो कि इस बॉर्डर के अंदर की चीज़ होगी। मार्जिन क्या होती है, इस बॉर्डर के बाहर की चीज़। तो ये कॉन्सेप्ट आपने दोनों ही ज़हन में रख लेने कि पेडिंग किसको बोलते हैं, मार्जिन किसको रखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये 10 आ रही है पेडिंग, यहाँ पे भी 10 आ रही है। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 16 आ जाए और ये ऊपर नीचे 12 आ जाए। तो वो कैसे करूँगा, यहाँ पे मैंने इस ऑटो लेआउट को सिलेक्ट किया हुआ है। मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये अलग लेयर है, ये उसका पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो मैंने पेरेंट को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं इसकी देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको पेडिंग। अब मैं पेडिंग अगर इसकी 16 का कर रहा हूँ तो ये देखें यहाँ पे भी ये 16 आ गया, यहाँ पे भी ये 16 आ गया और ऊपर नीचे मैं इसकी 12 कर देता हूँ। तो ये आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, ये था हमारा ऑटो लेआउट। किसी चीज़ को ऑटो लेआउट करना हो तो आपने शॉर्टकट प्रेस करना है Shift+A। ये मैंने यहाँ पे कर लिया। और अगर मैं चाहूँ कि इसके जो बटन के बॉर्डर हैं वो रेडियस थोड़ा सा आना चाहिए, तो रेडियस लाने के लिए ये कॉर्नर रेडियस यहाँ पे मैं इसको 16 कर लूँगा। तो ये रेडियस आ चुका है, लेकिन ये मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको 8 कर लेता हूँ। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब ये तो हमारे बटन हो गए। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हमारे नेविगेशन के विदाउट बटन वाली चीज़ हो। तो पहला हम रख लेते हैं होम होगा हमारा, अबाउट अस होगा, कॉन्टेक्ट अस होगा। ठीक है, लेट्स से हम वो चीज़ें कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले तो मैं इसका फिल जो कलर है वो उसको हटा देता हूँ और इसको मैं होम कर लेता हूँ। ये मैंने होम किया। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और अल्टर प्रेस करते हुए मैंने इसको ड्रैग किया तो ये कॉपी हो चुका है। अब मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और शिफ्ट ए प्रेस किया तो ये दोनों के ऊपर एक नया ऑटो लेआउट बन चुका है। एक इसके अंदर ऑटो लेआउट है और ये बाहर ऑटो लेआउट जो है वो आ चुका है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो अबाउट अस लिख लूँ। ये मैंने अबाउट अस लिख लिया। अब ये बीच में देखें तो स्पेस आ रही है 42। मैं इस स्पेस को कम करके कितनी करना चाहता हूँ, जो आप गैप देख रहे हैं वो मैं करना चाहता हूँ इसका 24। तो ये आपस में आ गए। अब मैंने ये देखें, ये एक बाहर का ऑटो लेआउट है, दूसरा ये हमने बटन का, जैसे ये हमने हर एक आइटम का अलग से बनाया हुआ है, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया और मैंने Ctrl+D प्रेस किया तो ये कॉपी हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको कॉन्टेक्ट अस बना देता हूँ, कॉन्टेक्ट अस। ये मैंने टोटल सिलेक्ट किया। अब मैं एक और आइटम करना चाहता हूँ इसमें ऐड, जिसको हम कह लेते हैं पोर्टफोलियो, लेट्स से। अब ये कॉन्टेक्ट अस, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और मैं इसका कर लेता हूँ पोर्टफोलियो। ठीक है, अब ये देखें, ये मैं ये चाह रहा हूँ कि ये होम हो, फिर पोर्टफोलियो, फिर अबाउट अस, फिर कॉन्टेक्ट अस। तो मैं क्या करूँगा, इस पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करूँगा और अपने जो एरोज होते हैं, मैं लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट पे आ रहा है और राइट प्रेस कर रहा हूँ तो ये राइट पे जा रहा है। तो मैं लेफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे ला के इसको बिठा दिया और ये कह दिया कि अच्छा भाई अब ये हमारे जो भी आइटम्स हैं वो हमने यहाँ पे कर दिए हैं और ये फाइनल फ्रेम है। इस फ्रेम का हम कर लेते हैं नाम नेव। नेव, तो ये हमारी नेविगेशन बन चुकी है। अब मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे अपने फ्रेम में ला रहा हूँ। ये हमने डेस्कटॉप जो फ्रेम बनाया हुआ था उसमें ला के मैंने बिठा दिया है। अब इसको मैंने सेंटर अलाइन करना है। एक तो हम ग्रिड को, जो हमने याद है ग्रिड हमने यूज़ की थी गाइडलाइंस, तो उसको हम इनेबल कैसे करें। आपने शॉर्टकट
या दूसरा आप फ्रेम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके इसको इनेबल किया हुआ है शिफ्ट जी। तो ये देखिए ये मेरे सामने जो है वो आ चुकी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें सही से समझ आ चुकी होंगी। और क्या चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि ये इस साइड पे यहाँ पे हमारा एक बटन होना चाहिए, जो कि लेट से हमसे कोई ऑनलाइन बुकिंग करना चाहे या कुछ भी बटन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस बटन का कर देता हूँ CTA। CTA यानी कॉल टू एक्शन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आ गया हुआ है। ठीक है, चेट अस बटन भी ठीक है, चेट अस। थैंक यू फॉर द आइडिया। ये मैंने बटन बना लिया और मैं इसको ड्रैग करके अपने फ्रेम में ला के बिठा देता हूँ। ठीक है, अब मैं शिफ्ट जी प्रेस कर रहा हूँ फॉर द हाइडिंग ग्रिड्स। और यहाँ पे देखें तो हमारे फ्रेम का भी कलर वाइट है और हमने बटन जो बनाया हुआ है वो भी हमारा वाइट है। तो इसका बैकग्राउंड में चेंज करके हम इसको कोई दूसरा कलर कर देते हैं। लेट से मैंने ये कलर कर दिया इसका जो है वो ब्लैक, और मैं इसके टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट फिर कर दूं। मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये देखें ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये नेव आइटम है, या नेव आइटम से हम इसको कर देते हैं बटन। और जेटस जो है वो मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे गया फिल कलर और यहाँ पे मैंने F5 प्रेस किया तो ये वाइट हो गया। तो ये हमने नेविगेशन बनाई, फिर हमने बटन बनाया। अब मैंने सॉरी ये मैंने दोनों सिलेक्ट किए। दोनों सिलेक्ट करने के बाद मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया। अब शिफ्ट ए प्रेस किया तो ये देखिए सारे के ऊपर ये हमारे डिफरेंट आइटम्स थे और इनके ऊपर जो है वो एक नया ऑटो लेआउट बन चुका है। ये इतनी क्विक चीज़ें मैं कर रहा हूँ, अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज़ रिकॉर्डिंग फिर से देखिएगा, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। क्योंकि जिसने ये नहीं देखा उसको ऑटो लेआउट की समझ नहीं लगनी, किसी चीज़ की समझ नहीं लगेगी। ठीक है, और यहाँ से मैंने ये कर लिया हुआ है। अब मैं शिफ्ट जी प्रेस कर लेता हूँ तो मैंने ग्रिड वापस ला दी है। अब यहाँ पे मैं ये नेविगेशन हो गई, ये स्टेटस हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा कोई लोगो भी तो होना चाहिए, तो मैं लोगो अपना एक जल्दी से बना देता हूँ। लेट से वर्कशॉप, ये मैंने एक लोगो बना लिया वर्कशॉप। और इसका जो मैं फॉन्ट है वो बोल्ड कर लेता हूँ और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। और इसके ऊपर और कुछ भी नहीं हम करते, इसके आगे हम एक कोई साइन बना लेते हैं। लेट से एरो रख लेते हैं। तो एरो हम कहाँ से लाएंगे, यहाँ पे गया और प्लगइन्स में, देन आइकॉनिफाई। आइकॉनिफाई इज द बेस्ट सोर्स फॉर द आइकॉन्स। तो यहाँ से मैं लेट से वो वर्कशॉप सेलेक्ट करता हूँ, सर्च किया तो ये आइकॉन आ रहा है। मुझे मज़ा नहीं आया, AI सर्च कर लेता हूँ। तो ये आइकॉन अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको क्या करूँगा, ये मैंने आइकॉन ऐसे पकड़ के ड्रैग ड्रॉप किया। मैं दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया तो ऑटो लेआउट इनेबल हो चुका है। और इसके बीच में और इसके बीच में गैप ज़्यादा आ रहा है, तो मैं इस गैप को जो है वो कम करके 8 कर देता हूँ। और ये जो मेरा आइकॉन है इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैंने आइकॉन सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया। ये आपको ने बटन जो है वो रेशो का होता है कि सेम साइज़ आपने बढ़ाना है। मैं इसको बढ़ाने लगा हूँ, तो ये हमारा ऐसे आ चुका है। और मैं इसको सेंटर अलाइन कर लेता हूँ और फिर मैं इसको नाम दे देता हूँ लोगो। लेट्स से हमने फर्जी सा लोगो बनाया हुआ है। और फिर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। अब मैंने जो ये ऑटो लेआउट बनाया था, ठीक है, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। ये पहले मैंने ये सिलेक्ट किया और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे इस मेन ऑटो लेआउट में रख लूँगा, जो हमारा मेन ऑटो लेआउट था, जो कि हमने ये एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो अब मैंने इस लोगो को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है,
तो मैंने सिर्फ लेफ्ट एरो दबाया तो ये यहाँ पे चला गया। अब मैंने मेन ऑटो लेआउट सेलेक्ट किया और यहाँ पे गया तो मैंने पोजीशन की अलाइनमेंट सेंटर कर देनी है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी ग्रिड्स हैं, ग्रिड्स के बिल्कुल ये बटन जो है वो इस एंड पे होना चाहिए, लोगो हमारा इस एंड पे होना चाहिए। अगर आप ग्रिड्स की साइज़ जो है वो मार्जिन जो आपने इतना दिया हुआ है उसको कम करके आप इसमें 72 कर दें तो ये हमारे पास थोड़ी सी स्पेस है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये यहाँ पे देखें गैप आ रहा है तो ये मैं गैप कर लूँगा 0, ठीक है। और इसकी जो साइज़ होगी वो मैं ये यहाँ से ऐसे ऑटो लेआउट को मैं खींच रहा हूँ और किसी चीज़ को नहीं, ये मैंने यहाँ से ऐसे खींचा, ये यहाँ से खींचा और ये देखें तो ये अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये चाह रहा हूँ कि लोगो यहाँ पे हो, नेविगेशन बीच में आ जाए और ये बटन लेफ्ट पे राइट पे चला जाए। तो वो क्या करूँगा, ये अलाइनमेंट में देखें ये आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे लेफ्ट अलाइन के ऊपर या राइट अलाइन जिस भी अलाइनमेंट पे आप करना चाहें इसको जस्टिफाई कंटेंट करना है। तो उसके ऊपर आप डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये देखें ये आपका कुछ इस हिसाब से बन चुका है। अब मैं अगर ग्रिड्स को हाइड करूं तो नाउ यू कैन सी आपकी जो नेविगेशन है वो बन चुकी है। होप सो कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ लग चुकी होंगी। अगर समझ नहीं लगी तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस जो है वो रेडी कर लें ताकि एट द एंड ऑफ द सेशन हम वो सारे क्वेश्चंस ले सकें। अब मैं क्या करूँगा, ये हमारी नेविगेशन तो बन चुकी है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा कि यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि एक पिक्चर लगाएं और पिक्चर के ऊपर हम कोई थोड़ा सा कंटेंट लिख के और उस पर कॉल टू एक्शन दे दें। तो वो कैसे होगा, यहाँ से मैंने ये रेक्टेंगल टूल पकड़ा और फिर मैंने यहाँ से ये चीज़ ड्रा की, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब मैंने ये जैसे ये भी सिलेक्ट किया हुआ है तो इसमें ये मुझे ना बीच में ये जो नेविगेशन हमने बनाए इसके बीच में ये मुझे गैप ज़्यादा लग रहा है, इसको हम कम कर लेते हैं, इसको हम 8 लेट से कर लेते हैं। ये मैंने 8 कर लिया तो नाउ इट्स लुकिंग फाइन, ठीक है। अब मैंने ये फ्रेम सिलेक्ट किया, हम यहाँ पे कोई पिक्चर लाना चाहते हैं तो पिक्चर लाने के लिए प्लगइन में जाएंगे, प्लगइन्स, देन अनस्प्लैश। अनस्प्लैश पे गए और यहाँ से हम कोई पिक्चर ले लेते हैं, लेट से इंटीरियर सेम ही, और हम यहाँ से कोई अच्छी सी पिक्चर लेके आ जाते हैं जी। पिक्चर रखते हैं अब जी, ये ठीक है, ये जो चेयर पड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेंगे और नीचे एक बटन दे देंगे। यहाँ पे मैंने ये इसको सेलेक्ट किया तो ये इसमें फिल हो चुकी है। अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पे कॉपी राइटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप टूल सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया बेस्ट फर्नीचर फर्नीचर फॉर योर होम। लेट से मुझे ये कॉल टू एक्शन जो है वो यहाँ पे ये कॉपी राइटिंग ये मुझे अच्छी लगी और ये मैंने इधर रखी। अब मैं इसका टेक्स्ट जो है वो बढ़ाऊँगा, मुझे बड़ी हेडिंग चाहिए, बड़ा कुछ फ़ॉन्ट चाहिए, तो वो करने के लिए मैं इसकी एक तो ये मैं बढ़ा दूँगा। अब टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे जा चुका है। फिर मैं क्या करूँगा, इसके इससे छेड़े से पकड़ के मैं इसको ऐसे लेके आ जाऊँगा और यहाँ पे ऐसे जी, और ये बीच में देखें तो ये गैप जो है वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अब एक तो चीज़ के बेस्ट फर्नीचर, और मैं इसको और भी बोल्ड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं सेमी बोल्ड के बजाय मैं इसको एक्स्ट्रा बोल्ड पे लेके जा रहा हूँ। और ये लाइन हाइट जो है वो भी मैं कम कर लेता हूँ तो ये मैंने यहाँ पे कम कर ली। और फिर
ये मैंने इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर लिया, इसको मैंने इधर सेट कर लिया, और इसका जो कलर है वो मैं चेंज करके यहाँ से मैं ये आई ड्रॉपर टूल पकड़ के मैं इसकी चेयर से कलर उठाता हूँ, और फिर मैं इसको कोई रंग जो है वो दे देता हूँ कलर। अगर मैं इसको वाइट करूँ तो वाइट भी अच्छा लग रहा है मुझे, तो बेस्ट को हम ऐसा कर लेते हैं, उड़ा देते हैं, बेस्ट फर्नीचर फॉर योर होम, ये मैंने यहाँ पे कर लिया हुआ है। अब मैं ये चाह रहा हूँ इसको एक दो मिडिल में ला देते हैं। अब मैं ग्रिड्स ओपन करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस किया तो ये आ गई। और ये देखें, अपने अलाइनमेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, तो ये मैंने अलाइनमेंट जो है इसकी सेट कर ली, और इससे बाहर चीज़ें नहीं जानी चाहिए। ये होती इसलिए हैं ताकि आप अलाइनमेंट पे फोकस करें, ठीक है। और ये टेक्स्ट के बीच में भी मुझे जो है वो गैप नज़र आ रहा है, तो लेटर स्पेसिंग जो है वो भी मैं यहाँ पे -5 कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं शिफ्ट जी प्रेस करूँगा तो ये हमारा व्यू आ रहा है, और नीचे में एक बटन रख दूँगा। तो बटन हम इसी को ही, यहाँ से मैंने बटन सेलेक्ट किया, इसको मैंने अल्ट यानी अल्टर प्रेस किया, और फिर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आया, और इसको मैं हाँ जी, हाँ जी, आप जो करना चाहें ये भी आप कर सकते हैं। तो अगर लेट से आपको ये गोल्डन पसंद आ रहा है तो आप गोल्डन कर लो, कोई इशू नहीं है, आप गोल्डन कर लो। ये मैं इस गोल्डन को थोड़ा सा लाइटर वर्जन में लेके जाता हूँ, लेकिन गोल्डन उतना अच्छा नहीं लग रहा जैसा वाइट लग रहा है, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर लें। लेकिन फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन द सेक्शन, ठीक है। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने ये चेटस का बटन था, मैं इसका टेक्स्ट चेंज करके इसको कर लेता हूँ बुक योर फर्नीचर, या कोई भी आप टेक्स्ट रखना चाहें फॉर द CTS, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो कुछ ज़्यादा ही टेक्स्ट लग रहा है मुझे, इसको क्या, बटन का टेक्स्ट क्या रखें, बताओ चैट में। बटन का टेक्स्ट क्या रखना चाहिए हमें? बुक नाउ, ठीक है जी, बुक नाउ, ओके, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू दानियाल, थैंक यू शाहजेब, थैंक यू बैन। अच्छा जी, ये हमने बुक नाउ कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये चेटस का, और अगर आप यहाँ पे भी कलर बटन का चेंज करना चाहें तो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। मैं इसको फॉर नाउ ब्लैक ही रख रहा हूँ, और फिर मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, बटन भी सिलेक्टेड है, इसको मैं ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये अलाइन खुद ही हो जाएगा, लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ है, ठीक है। और फिर मैं इसको लेट्स से मैं लेफ्ट अलाइन नहीं करना चाहता, मैं राइट अलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसे किया, और ये बटन था, ठीक है। अब मैंने सारे ऑटो लेआउट को जो वो सिलेक्ट किया, और मैं इसको राइट अलाइन कर देता हूँ, तो ये हमारा कुछ इस टाइप से दिखना शुरू हो चुका है। नाउ दिस इज़ फाइन, दिस इज़ लुकिंग परफेक्ट। और मैं CTS और ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको मैंने ये यहाँ पे ऐसे कर लिया है, और इसको इमेज को और इस टेक्स्ट को मिडिल अलाइन करना चाहता हूँ। तो मिडिल अलाइन करने के लिए मैंने पहले पिक्चर सेलेक्ट की, फिर टेक्स्ट या ऑटो लेआउट था वो सेलेक्ट किया, और फिर मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन कर दूंगा। तो ये हमारा नेविगेशन यहाँ पे बन चुका है, यह हमारा टेक्स्ट और बटन जो था। अब इसके बीच में जो है वो गैप मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो वो बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको मैं 32 कर देता हूँ, ताकि CTA में और जो हमारा ये कॉपी राइटिंग है इसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो ये हमारा जो है वो हीरो सेक्शन भी बन चुका है। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम मल्टीपल गैलरी आइटम्स रखना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे शो कर लेंगे, ठीक है। तो वो करने के लिए मैं पहले गाइड्स को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे हम बड़े से फर्नीचर की कोई गैलरी दिखा देते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे इनके पास ये चीज़ें हैं जो कि दिखा रहे हैं। मैंने आर प्रेस किया फॉर द रेक्टेंगल और यहाँ पे गया और सिक्स सिक्स जो कॉलम्स हैं उसके ऊपर मैंने एक ये डब्बा बना दिया और एक इसी को ही कॉपी करके ये मैंने दूसरा बना दिया। मेक श्योर कि आप ग्रिड के बाहर ना जाएं, तो मैंने इसको अंदर ऐसे कर लिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको ऐसे सेट कर लिया, ठीक है। अब आपको समझ भी लगती जा रही है कि ग्रिड्स को कैसे, कॉलम्स को यूज़ करना है और उनके साथ कैसे खेलना है। अब हम यहाँ पे दो पिक्चर्स और भी यूज़ कर लेते हैं फॉर द फर्नीचर टाइप ऑफ वाइब और शोकेस। तो हम वो क्या कर लेंगे, शिफ्ट जी प्रेस करूँगा, ग्रिड्स को मैंने हाइड कर लिया है और यहाँ से मैं जाके प्लगइन्स में जाऊँगा, अनस्प्लैश को ओपन करूँगा फॉर द स्टॉक इमेजेस और यहाँ से मैं फर्नीचर लेट से सर्च कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास कुछ ऐसे फर्नीचर्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैं ये वाली पिक्चर यूज़ कर लेता हूँ लेट से, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हम और कौन सी पिक्चर यूज़ करें, ये वाली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी गैलरी बन चुकी है। अगर हम चाहें तो एक पिक्चर हम यहाँ पे बड़ी करके भी लगा सकते हैं, तो वो एक प्रीमियम टाइप ऑफ वाइब देगी। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे आया और इसको मैंने ऐसे बड़ा सिलेक्ट किया। अब ये पिक्चर यहाँ पे जो है वो मज़े नहीं दे रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो यहाँ पे हम कोई दूसरी पिक्चर को हम यूज़ कर लेते हैं। तो वो यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे देखें रेक्टेंगल को सिलेक्टेड ही रखा हुआ है। देन हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ये मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये यहाँ पे आ चुकी है। अब हम ग्रिड्स को थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं, तो अब देखें ये आपको कुछ इस टाइप से आपकी वेबसाइट दिखना शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें इसमें और ये इसमें गैप मुझे ये यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, तो वो गैप भी सेट करने के लिए हमने जैसे यहाँ पे ये ग्रिड का गटर का जो गैप है वो 24 है। तो मैं क्या करूँगा, इसको और इसको लेके मैं इनके ऊपर ऑटो लेआउट जो है वो इनेबल कर दूँगा। देन इसको पकड़ के इन दोनों के साथ, क्योंकि ये एक ऑटो लेआउट है ये अलग है, तो इन दोनों को पकड़ के मैं फिर से एक ऑटो लेआउट इनेबल कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे गैप देखूँ तो इसको मैं 24 कर लूँ, तो नाउ यू कैन सी ये यहाँ पे और यहाँ पे गैप सिमिलर ही आपको लग रहा है, ठीक है। ये हमने फर्नीचर ऊपर लिख लिया, ये यहाँ पे ये चीज़ें आ गई और फिर ये हमने ऊपर जो है वो नेविगेशन बार भी दे दी है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम जो है वो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे और उनके ऊपर एक ऐड टू कार्ट या जो है वो हमारे प्राइस टैग्स लगे हुए होंगे, या कोई बाय करना चाहे तो वो बाय कर सके। तो वो कैसे बनाएंगे, मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। पहले मैं ग्रिड्स को ओपन कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल जो है वो हम जो है वो हर जो मेन सेक्शन होगा उसमें 3 प्रोडक्ट शो करवाना चाहते हैं। तो 12 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो हर जो है वो आपकी प्रोडक्ट 4 कॉलम्स के ऊपर आएगी। तो मैं इतनी बड़ी पिक्चर दिखाऊँगा। दूसरा यहाँ पे हमारा फर्नीचर का नाम होगा, तो फर्नीचर का नाम लेट से हम यहाँ पे सोफ़ा या स्टाइलिश सोफ़ा फॉर योर होम, लेट्स से ये हमारी प्रोडक्ट का नाम है। और मैं इसको कैपिटल के बजाय मैं इसको सिंपल रखूँगा। सिंपल रखने के बाद मैं इसकी जो टाइपोग्राफी है मैंने उसको सेमी बोल्ड कर लिया और यहाँ पे मैं इसको कर लूँगा जी इसकी प्राइस। तो इसकी प्राइस हम कर लेते हैं RS लेट से 50,000। तो ये हम कर लेते हैं 50 और ये हो गया 1000, ठीक है। ये हो गया और यहाँ पे हम एक छोटा सा बटन दे देते हैं बाय या ऐड टू कार्ट, ठीक है। तो बटन हमने ऑलरेडी ऊपर बना के रखे हुए हैं,
तो हम यहाँ से सेम ही बटन को ऐसे कॉपी करके लेके आ जाते हैं। मेक श्योर कि आपके बटन्स जो हैं वो फ्रेम के अंदर होने चाहिए, अदरवाइज आपको ये ऊपर टेक्स्ट दिख रहा होगा। जैसे ही मैं इसको अंदर लेके आऊँगा तो वो देखें वो टेक्स्ट उड़ चुका है। ठीक है, मैं इसका टेक्स्ट चेंज करके मैं इसको कर लेता हूँ एड टू या एड टू कार्ट। एड टू कार्ट ये मैंने कर लिया। एड टू कार्ट वैसे इतना बड़ा जो है वो नहीं नज़र आना चाहिए। अच्छा, ये कॉलम कौन से शॉर्टकट्स किए हैं थ्रो शो हो रहे हैं? हाँ जी, ये मैं बता रहा हूँ, शिफ्ट और जी प्रेस करेंगे तो ये आपके शो हो रहे हैं, हाइड हो रहे हैं, और शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तो ये शो हो रहे होंगे। ठीक है, ये मैंने एड टू कार्ट लिख लिया, और मैं इस बटन का जो साइज़ है वो मैं कम कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट का भी साइज़ में कम कर लेता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ 24 मैं इसको 12 कर देता हूँ। 12 नहीं तो 16 हम इसको कर लेते हैं। तो ये हमारा ऐसा बटन लग रहा है। अब मैं इस जो टेक्स्ट है इसको हमने 24 दिया हुआ है, तो हम इसको लेट्स से 32 कर लेते हैं। 32 नहीं तो 28। ठीक है, 28 कर लिया। और ये हमारा जो है वो सेमी बोल्ड, ये भी सेमी बोल्ड। तो एक हायरार्की बनाने के लिए इसको हम 20 कर लेते हैं। 20 नहीं तो इसको हम कर लेते हैं 28। 28 और इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि प्राइस वैसे भी बोल्ड ही होती है। और जो हमारा ये होगा इसको भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ, लेकिन इनके कलर में थोड़ा सा मैं डिफरेंस ला दूंगा। तो वो कैसे होगा वो भी मैं आपको जल्दी बताता हूँ। ये हुआ। अब मैं इसको और इसको सिलेक्ट करके ऑटो लेआउट इनेबल कर रहा हूँ, और फिर मैं इसको सेंटर अलाइन कर रहा हूँ। अब मैं इसके साथ इसको पकड़ के मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया तो ये इसके ऊपर भी ऑटो लेआउट आ चुका है। और अब मैं इस पिक्चर के साथ जो है वो ऑटो लेआउट इनेबल करूँगा। तो वो कैसे होगा? शिफ्ट ये सॉरी मैंने रेक्टेंगल पकड़ा, और मैंने ये सारा जो ऑटो लेआउट था उसको पकड़ के मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया, तो ये ऑटो लेआउट जो है वो इनेबल हो चुका है। लेकिन ये बीच में जो है वो गैप 40 आ रहा है, मैं इसको 32 कर देता हूँ। और ये वाला गैप इसके बीच में 21 आ रहा है, तो इस 21 को भी मैं 24 कर दूंगा। ठीक है, अब ये मैं ये चाह रहा हूँ कि एक तो ये यहाँ पे 50 और ये बटन यहाँ पे साइड पे होना चाहिए। तो वैसे भी हमने इसके ऊपर ऑटो लेआउट जो है वो इनेबल किया हुआ है, तो मैंने ऑटो लेआउट को सिलेक्ट किया, और फिर मैं यहाँ से जो इसकी विड्थ है ये देखें, ये मैंने पहले सिलेक्ट किया हुआ है। इसकी जो विड्थ है उसको मैं फिल कंटेनर कर दूंगा, और इसका जो गैप है वो मैं जस्टिफाई कंटेंट कर लूँगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको भी इसके अंदर फिक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे है और ये बीच में गैप आ रहा है, तो ये मैं गैप खुद से देना चाहता हूँ। तो वो कैसे करूँगा? मैं इसकी विड्थ जो है वो फिल कंटेनर कर दूंगा, तो ये हमें कुछ इस टाइप से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं अगर आपको ये गाइड्स हाइड करके दिखाऊं तो हमें कार्ड जो है वो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि इसकी ये जो मुझे टेक्स्ट लग रहा है, क्योंकि ये भी उतना ही ये भी उतना ही, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 32 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे इस बटन में मैं ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई आइकॉन भी देना चाहता हूँ इस बटन के साथ। तो वो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे गया प्लगइन्स में, और प्लगइन्स में जाके आइकॉनिफाई वही मैंने किया, और मैं इसको कार्ट कार्टलेट से मैंने सर्च किया, और यहाँ से हम इस कार्ड का ये वाला आइकॉन यूज़ कर लेते हैं या ये वाला। तो हम ये वाला यूज़ करके मैं इसको ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ूंगा। तो ये देखें, इसका कलर और इसका कलर, बैकग्राउंड का कलर सेम ही है, तो मैं आइकॉन का कलर चेंज करके मैं इसको वाइट कर लूँगा, तो ये वाइट हो चुका है। ठीक है, अब ये मैंने दोनों ही सेलेक्ट किए, ये बीच में हमारे 24 है, और ये इसके बीच में गैप जो है वो 32 है। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अगर आप इसको बॉर्डर देना चाहें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अदरवाइज आई एम
कीपिंग इट एज सिंपल एज पॉसिबल। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको ऊपर नीचे साइडों से जो है वो एक पैडिंग दे देनी है। लेट्स से मैं यहाँ पे 16 दे रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं 16 दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा। और मैं इसकी जो विड्थ है वो मैं उसको हग कर देता हूँ, ताकि जो भी कंटेंट होगा वो इसके बाहर ही जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रोक में जाके इसको अगर मैं कोई कलर देना चाहूँ तो ये कलर मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो कलर हम इसके सोफ़े के कलर से उठा लेते हैं। ये जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये मैंने कलर जो है वो सिलेक्ट किया, तो इसका बॉर्डर का कलर ये आ रहा है। अब इसको और भी मैं लाइट करूँगा, तो यहाँ पे गया मैं और इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मैंने बॉर्डर को सिलेक्ट किया। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़ी सी राउंड होनी चाहिए, तो मैंने 8 की ये इसको दे दी, ठीक है। अब ये सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ तक ठीक है। मैं इस कंटेनर को बाहर लेके आ रहा हूँ और इसको जो है वो कलर मैं वाइट कर रहा हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें दिखती रहें, ठीक है। अब ये मैंने क्या बनाया हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एक नेक्स्ट फीचर बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग एनी इंटरफेस। तो मैंने ये कार्ड सेलेक्ट किया। अब मैं इसको कंपोनेंट में चेंज कर लूँगा। अब कंपोनेंट क्या है, इसको बनाने की क्या ज़रूरत है, वो अभी आपको समझ आ जाएगा। एक तो आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाएँ क्रिएट कंपोनेंट। दूसरा तरीका ये है, आप यहाँ पे जाएँ, ये जो राइट साइड पे आपको पैनल नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका जो है वो आपका एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट होके ये आपको पर्पल सा एक शेड दे रहा होगा, जो कि आपको ये यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा। तो ये पर्पल हो चुका है, इसका मतलब ये एक कंपोनेंट है। और दूसरी ये चीज़ आप यहाँ पे देखें तो ये 4 डॉट्स आपको नज़र आ रही हैं, और ये लेफ्ट पैनल पे भी देखें तो ये 4 डॉट्स आपको नज़र आ रही हैं। तो इन 4 पैनल्स को आप देखेंगे तो इसका मतलब यही है कि ये कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट की क्या ख़ासियत है, लेट्स से ये मैं कंपोनेंट से एक, जैसे ही इसको कॉपी करूँगा तो ये देखें, ये यहाँ पे ये इसकी शेप जो है वो 4 डॉट्स हैं, ठीक है। और जो मैंने कॉपी किया हुआ है ये उसका इंस्टेंस है। अब मैं कोई भी चीज़ इसमें चेंज करूँगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होती रहेगी। अब मैं अगर लेट्स से 100 प्रोडक्ट्स हैं मेरी, ये मैंने फॉर नाउ 3 बना दी हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ, अब इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं बटन का कलर यहाँ पे चेंज करूँ, फिर यहाँ पे चेंज करूँ, फिर यहाँ पे चेंज करूँ, तो ये चीज़ें करने के बजाय ये अच्छा नहीं है कि मैं एक बार यहाँ पे चेंज करूँ, ये सारे तीनों पे हो जाए। तो वो कंपोनेंट इसलिए यूज़ होता है। अभी लेट्स से मैं इस जो बटन है हमारा, इसका कलर चेंज करके लेट्स से मैं रेड करना चाहता हूँ, तो ये देखें आपको सारी जगह रेड नज़र आ रहा है। अगर लेट्स से मैं जो ये इसका वाइट, ये जो फ़ॉन्ट का कलर है वो मैं ब्लैक के बजाय मैं इसको भी रेड कर रहा हूँ, तो ये देखें मैं एक चीज़ पे चेंज कर रहा हूँ, सारी जगह पे चेंज हो रहा है, सारे इंस्टेंस में चेंजेस हो रही हैं। तो इसका सिंपल और आसान तरीका भी यही होता है कि जब आप फिग्मा में कंपोनेंट बनाते हैं तो आप एक बार बना के आप उसको मल्टीपल जगह पे यूज़ करेंगे। तो एक जगह पे आप चेंजेस करेंगे तो जितने भी आपकी चीज़ें उससे रिलेटेड होंगी वो भी वैसे ही चेंज होती रहेंगी। आई होप कि आपको कंपोनेंट भी समझ आ चुका होगा कि कंपोनेंट एक तो क्रिएट कैसे करना है, दूसरा उसमें चेंजेस कैसे करनी है। आप इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं जो है वो ऐसा चाह रहा हूँ कि मैं इस कार्ड को या इस कंपोनेंट को जो है वो सिलेक्ट करूँ, इंस्टेंस को, तो यहाँ पे मुझे दिखें कि मैं यहाँ पे मुझे अलग से पैनल में दिखें कि इसकी प्राइस कितनी रखनी चाहिए और
इसका ये जो प्रोडक्ट का नाम है वो भी मैं चेंज कर सकूँ। तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने ये कंपोनेंट सेलेक्ट किया, मेन कंपोनेंट नॉट इंस्टेंस की मेक श्योर, ठीक है। अब मैं इसको ये जो प्रोडक्ट का नाम है उसको मैंने सेलेक्ट किया, और ये मैंने यहाँ पे देखें तो राइट पैनल में आपको कुछ ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी, और यहाँ पे ये टेक्स्ट में जाके ये आपको डॉट नज़र आ रहा होगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर मैं यहाँ पे इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ PR नेम, यानी प्रोडक्ट नेम। इसको मैंने क्रिएट किया, ठीक है। अब मैं अगर इस इंस्टेंस पे जाऊं तो ये देखें PR नेम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे लेट्स से मुझे जो है वो लैम्प लैम्प फॉर योर कॉर्नर एंटर किया, ये लैम्प फॉर कॉर्नर यहाँ पे हो गई। अब ये हर इंस्टेंस में यही प्रॉपर्टी आपको नज़र आएगी। यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। सिमिलर वे में मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मैं इनकी प्राइस भी ऐसे ही चेंज कर सकूँ। तो वो कैसे होगा, मैंने मेन कंपोनेंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया और मैंने ये प्राइस सेलेक्ट की, यहाँ पे गया टेक्स्ट में, और ये मैंने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी जो है वो शो की, और फिर मैंने एक और प्रॉपर्टी एड ऑन कर ली जिसमें मैं कह रहा हूँ प्राइस, ये मैंने क्रिएट की। अब मैं यहाँ पे जाऊँ, लेट से जो हमारी लैम्प है उसकी 50,000 रकम नहीं है, उसकी 20,000 है। तो यहाँ पे गया, ये प्राइस आपको नज़र आ रही है। इंस्टेड ऑफ 50,000 मैं इसको 20,000 कर लेता हूँ, तो ये 20,000 हो गई। कितना इजी है और कितना फ्लेक्सिबल है ये चीज़ करना, जब आपको पता है कंपोनेंट्स के बारे में, ऑटो लेआउट्स के बारे में और फिग्मा के बारे में, तो कितनी चीज़ें इजी हो जाती हैं, आप खुद देख सकते हैं। अब मैं इस टेक्स्ट को जो है वो ब्लैक ही रखता हूँ, क्योंकि वो ब्लैक मुझे अच्छा लग रहा था। तो इंस्टेड ऑफ प्योर ब्लैक मैं इसको 101010 कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे भी अगर आप टेक्स्ट देखेंगे तो इसकी भी प्रॉपर्टी 1010 ही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने मेन कंपोनेंट में चेंजेस किए हैं। और इसका जो बटन का टेक्स्ट था वो भी मैं बटन का सॉरी बैकग्राउंड वो भी मैं 1010 कर देता हूँ, ठीक है। तो सारी जगह पे ये चेंजेस हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन सारे जो भी मेरे कंपोनेंट्स थे, ये सॉरी इंस्टेंस थे, मैं उसको सेलेक्ट करूँगा 1 2 3 मैंने सेलेक्ट किए। अब मैं इनके ऊपर ऑटो लेआउट इनेबल कर दूंगा, तो शिफ्ट ए प्रेस किया तो ये ऑटो लेआउट में आ चुके हैं। ये मैंने किया, अच्छा एक मिनट जी, ये हुआ, ये और तीसरा ये हुआ, ठीक है। अब मैंने जैसे ही किया हुआ है, अब मैं शिफ्ट ए प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखें ये ऑटो लेआउट इनेबल हो चुका है, और इसको मैं कह देता हूँ प्रोडक्ट्स। ये मैंने किया। अब मैं इंस्टेड ऑफ ये वर्टिकल में है, मैं इनको हॉरिजॉन्टल में लाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेन ऑटो लेआउट को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे ये देखें फ्लो जो है ये वर्टिकल है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर लूँगा। और ये थोड़ा सा मेसअप हो चुका है, तो इसका सिंपल तरीका क्या है कि आप इसकी विड्थ को हग कर लें। एक एक चीज़ ये हो गई, और दूसरा इसका गैप जो है वो 0 कर लेते हैं। और हर कंपोनेंट में ये देखें, ये मैंने जैसे किया हुआ है, तो इसको भी हग के बजाय मैंने इसको फिक्स किया। ये थोड़ा सा यहाँ पे ना प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसको कंट्रोल C कर रहा हूँ। ये मैंने किया, मैं अगर इसको ऐसे कर रहा हूँ तो ये एक आ रहा है मसला, हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ओके, ये वर्टिकल था, जैसे ही मैंने किया तो ये हो रहा है, मैं इसकी विड्थ जो है वो बढ़ाऊंगा। तो यहाँ से हम हग कर लेते हैं, तो ये देखें ये हग में ये कुछ ऐसे हो जाएगा। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो ये आपको ना प्रॉब्लम्स आएंगी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डीप डाउन देख के इसको डीबग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम जो है वो नज़र भी आएंगी, और आप उसको रिजॉल्व भी अच्छे से कर लेंगे। मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, और मैंने इसका फ्लो जो है वर्टिकल के बजाय मैंने हॉरिजॉन्टल किया, तो कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। अब मैंने इसको हग किया, अब ये हग जैसे ही मैंने किया हुआ है,
तो ये कुछ ऐसे नज़र आ रही हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे खींचूंगा और इसको फिर से इट्स गिविंग मी एन प्रॉब्लम। ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। अच्छा अच्छा, इसकी विड्थ जो है वो इसने इतनी कवर कर रखी है, तो मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया तो ये यहाँ पे आ चुका है, और मैं इसकी विड्थ जो है वो बढ़ाऊंगा और फिर मैं इसको ऐसे कर लूँगा। तो नाउ यू कैन सी ये सेट हो चुका है। तो ऐसे जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे ना तो आपको ये मुश्किलात आएंगी, तो उनसे घबराना नहीं है। थोड़ा सा आप यहाँ पे पैनल पे देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें नज़र भी आ जाएंगी और आप उनको सेट भी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको इस फ्रेम के अंदर लेके आ जाता हूँ। अब मैं ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से फिक्स भी कर लूँ, और इनको मैं यहाँ पे फिट भी कर लूँ। और इसकी विड्थ देखें तो ये हमारे 4 कॉलम की विड्थ जो है वो कितनी हो रही है। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल पकड़ के मैं इतना कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है 416। तो मैं इस मेन कंपोनेंट की विड्थ भी 416 ही कर दूंगा। ये 416 है और ये भी 416। ये मैंने किया, ये भी हुआ, ये भी, ये भी। तो मैं इनको भी बढ़ा के 416 कर लेता हूँ। ये मेन कंपोनेंट, फिर मैंने इंटर किया और यहाँ पे मैं इसको 460 ये मैंने किया। अब ये देखें बीच में मुझे गैप ज़्यादा लग रहा है। कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करके ये मैं हाइड कर रहा हूँ, और बीच में मुझे गैप जो है वो 46 नहीं चाहिए, 24 चाहिए, तो वो मैंने 24 कर लिया। और दूसरी चीज़ देखें तो यहाँ पे जो है वो 2 लाइनें हैं, यहाँ पे 1 लाइन है, तो इसको भी हम सेट कर लेते हैं। तो ये मैंने मेन कंपोनेंट सेलेक्ट किया, इसका मैं नाम रख लेता हूँ लेट से सोफ़ा फॉर कॉर्नर। ये मैंने 1 लाइन कर दिया। इसका भी मैं कुछ ऐसा नाम कर लेता हूँ जो कि 1 लाइन में आ जाए। लेट से हम इसका नाम रख लेते हैं जी, क्या नाम रखें, आर्टिफिशियल ट्री। आर्टिफिशियल ट्री ये मैंने कर दिया। तो नाउ यू कैन सी ये हमारे पास आ चुका है। अब बारी आती है कि यहाँ पे हम पिक्चर्स भी तो फिल आउट करें। अब यहाँ पे ये वाइट पे मुझे दिख नहीं रही, तो मैं इधर जाऊँगा मेन कंपोनेंट में और इसका थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा शेड तो दिखे भाई कहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था, मैं गया यहाँ पे प्लगइन्स में, देन आई विल गो इनटू द अनस्प्लैश, और यहाँ पे मैंने जैसे ये लैंप लिखा हुआ है तो लैंप मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, सर्च कर लूँगा, ये लैंप हुआ। और कोई कॉर्नर वाली लैंप हम देख लेते हैं, कॉर्नर लैंप। तो ये मुझे कुछ इस तरह से लैंप नज़र आ रही हैं। मैं कौन सी उठाऊँ, हाँ ये वाली अच्छी है, ये मैंने सेलेक्ट की। तो ये देखें ये यहाँ पे आ चुकी है। और दूसरा था सोफ़ा फॉर कॉर्नर, तो यहाँ पे मैं सोफ़ा सर्च कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से सोफ़ा भी उठाना है। तो सोफ़ा हम कौन सा रख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। ये हम सोफ़ा कर लेते हैं जी, ये वाला, लेट्स से ये वाला। तो ये हमारा सोफ़ा आ गया। फिर है आर्टिफिशियल ट्री, आर्टिफिशियल ट्री। यहाँ पे हमने ट्री सेलेक्ट किया और यहाँ पे गए, और जी हमने लेट से ये पिंक वाला सेलेक्ट कर लिया। ये थोड़ा सा ऑफ ऑफ लग रहा है, हमारी कलर स्कीम के साथ मैच नहीं हो रहा। हम यहाँ पे ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, ट्री सर्च, सॉरी सर्च कर लेते हैं ट्री। तो ये वो नेचुरल आ रहे हैं, कॉर्नर ट्री
ऐसा कुछ नाम सर्च करते हैं जो कि हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट आए। कौन सी प्रोडक्ट लगाएं जी, ये भी सही नहीं आ रहा। आर्टिफिशियल ट्री फिर से सर्च करते हैं। हाँ, ये इसमें ये जैसे आ रही है ना, वैसी मुझे प्रोडक्ट कुछ चाहिए। तो यहाँ पे और हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। समटाइम यू हैव टू फाइंड इमेजेस, राइट इमेजेस बेसिकली, ताकि आपकी कलर स्कीम के साथ जो है वो मैच हो जाए। तो ये मैं रख लेता हूँ। दिस इज लुकिंग फाइन। ठीक है, अब ये देखें हमने ऐसे बनाए हुए हैं। अब अगर आपको चाहिए और भी आपको प्रोडक्ट्स लेट से चाहिए, तो फिर आप इसी को ही कॉपी पेस्ट करेंगे। ऐसे हो गया, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, फिर मैंने ऑटो लेआउट जो है वो इनेबल कर दिया, और इनके जो बीच में गैप होगा वो मैं 24 कर लूँगा। ये मैंने 24 कर लिया। और मैं ये डिफरेंट जो है वो इमेजेस यूज़ कर लेता हूँ, इंटीरियर की या सोफ़ा की या फर्नीचर फर्नीचर डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर्स जो हैं वो हम यूज़ कर लेते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी यूज़ करना चाहें। जब आप अच्छे बना रहे होंगे प्रोजेक्ट, ये तो हम वैसे ही, मैं बस आपको समझाने के लिए बस यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये मैं ये वाला यूज़ कर लें तो क्या ख़्याल है। थोड़ा सा टाइम कभी कभार पिक्चर्स जो है वो लोड होने में लेती हैं, तो टेंशन नहीं लेनी। और यहाँ पे हम ये एक हाँ जी, ये वाली हम यूज़ कर लेते हैं। ये नाम है, बाकी आपको पता लग चुका है कि नाम कैसे चेंज करने हैं, क्या करना है, कैसे सारी चीज़ें होनी हैं, वो आपको अच्छे से अभी समझ आ चुका होगा। उम्मीद तो यही है मुझे। ठीक है जी, इसको हम चेंज करके कुछ, ये तो मुझे लगता है खाया पिया इसने नहीं है, इतनी सूखी भी लग रही है मुझे। तो इसके बजाय हम कुछ ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कुछ आपको ऐसे लैंडिंग पेज दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अब अगर हम इसमें फाइनल में जो है वो एक फुटर लगा दें, तो ये हमारा लैंडिंग पेज रेडी हो गया। अब मैं इसको अगर प्रीव्यू दिखाना चाहूँ आपको, यहाँ पे हम जाएंगे और प्रेजेंट को क्लिक करेंगे, तो ये आपको लैंडिंग पेज सही से दिख रहा होगा कि लैंडिंग पेज आपका कैसा दिख रहा है। तो मैंने उसको प्रेजेंट किया हुआ है, और ये आपको यहाँ पे लैंडिंग पेज भी दिखना शुरू हो जाएगा। ये पिक्चर्स थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेती हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखें, ये ऊपर हमारा नेविगेशन आ गया, ये आ गया, ये जी इमेजेस, और ये हमारी प्रोडक्ट्स, ये हमारा लैंडिंग पेज रेडी होके आपके सामने आ चुका है, हमारा डेस्कटॉप वर्जन। अब ऐसे ही आपने भी प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज़ें जैसे मैंने बनाई है। खुदा का वास्ता है यार, बना लेना। ऐसा ना हो कि मैंने बस इधर आपको सिखाया और ये सेशन के बाद किसी को समझ ही ना लगी, और वो बस ऐसे ही घूमता फिरता रहे कि बस भाई ने सिखा दिया, अब पढ़ाया जान छूटी। ऐसे नहीं करना। सेशन के बाद बिल्कुल इस सेशन को देखना है, जहाँ पे समझ नहीं लगी है इसको सही से समझना है, और जो चीज़ मैंने बनाई है, जिस हिसाब से मैंने बना के दिखाया हुआ है, वैसे ही आपने बनाना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं सीख सकेंगे। फिग्मा में इंटरफेसेस डिज़ाइन करना इज़ वेरी इजी, लेकिन लोग इतना मुश्किल करके समझाते हैं कि पता नहीं क्या, इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस है। मैंने आपके सामने ही कोई पौना घंटा लगा के ये आपको पूरा लैंडिंग पेज डिज़ाइन करके दिखाया हुआ है, और मैं अभी सारी चीज़ें रिकैप कर देता हूँ। मैंने आपको फिग्मा का इंटरफेस बता दिया, ऑटो लेआउट के बारे में बता दिया,
पैनल्स के बारे में बता दिया, टाइपोग्राफी इन यूआई जो है वो कैसे सिस्टम ऑन होता है वो मैंने आपको बता दिया है, प्लगइन्स के बारे में आपको बताया हुआ है, कंपोनेंट कैसे क्रिएट करना है, कंपोनेंट में चेंजेस कैसे क्रिएट करनी है, कंपोनेंट की कैसे प्रॉपर्टीज को इनेबल और डिसेबल करना है, और कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो उसके इंस्टेंसेस को कैसे यूज़ करना है, और आपको पूरा का पूरा उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए मैंने आपको लैंडिंग पेज बना के दिखा दिया है। और अब आपकी बारी आती है कि जितने भी लोग यहाँ पे इस सेशन में हैं या इसके बाद जब हम ये रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, और इस सेशन के बाद जितने भी लोग ग्रुप में हैं, जिसने भी ये चीज़ बनाई ना, मैं कहता हूँ बॉस आपकी लेवल है। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता कि यार आप पैसे नहीं कमा सकते। अगर आप यही चीज़ जो मैंने बनाई हुई है, आपने कितने बड़े-बड़े ब्रांड्स देखे हुए होंगे, इतना एस्थेटिक सा वाइब देते हैं ना। क्या किया है हमने? सिर्फ़ पिक्चर्स यूज़ किए हैं, टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है, ऑटो लेआउट, और हमने अपनी एक साइकोलॉजी यूज़ की है कि ये कलर यहाँ पे अच्छे लगेंगे। तो जितने भी मेंबर्स हैं, प्लीज़ अपने एक लैंडिंग पेज बनाना है, और आपने ग्रुप में आज के वक्त, मतलब अभी से लेके सुबह के सेशन से पहले पहले आपने एक एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन करके ग्रुप में शेयर करना है, ताकि मैं देखूं कि आप काम कर रहे हो या नहीं काम कर रहे। और जो जो उसमें ट्विक्स होंगी मैं हर एक को बताऊंगा कि यहाँ पे जो है वो इसको ऐसे बेहतर किया जा सकता है। और कल वाले सेशन में अगर कोई ऐसा, लेट्स से मुझे कोई लैंडिंग पेज पसंद आ जाता है, तो मैं उसको लेके मैं यहाँ पे आपको उसकी बताऊंगा कि इसने क्या साइकोलॉजी यूज़ की हुई है, और उसको मैं यहाँ पे डिफाइन भी करूँगा। तो ये आपका कल के लिए टास्क है कि कल वाले सेशन से पहले पहले आपने एक एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना है, और वो आपने ग्रुप में शेयर करना है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, क्योंकि 2 घंटे का सेशन हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं आपको बोर नहीं करने वाला। सो नाउ इज़ द टाइम फॉर द क्वेश्चंस। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ गो अहेड एंड आस्क। अच्छा जी, मैं अब स्क्रीन शेयर करना बंद कर लेता हूँ, और हार्ट टू हार्ट वाली बात करते हैं अब। अच्छा जी, क्वेश्चन आया हुआ है। दानियाल, अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो यार माइक पे आ जाओ, या वीडियो ओपन कर लो, अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल। तो सामने आओ यार, थोड़ा सा इंटरेक्शन दिखाओ। चैट पे देख के मैं क्या क्या हम जैसे लड़कियों से बात करते हैं, आप वैसे मुझसे बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ सॉरी सिस्टर्स और मेरे भाइयों, अगर आपको प्लीज़ थोड़ा सा कैमरा को फेस करें, सामने आएँ, बातें करें। और जो है वो एक कम्युनिटी हम बिल्ड कर रहे हैं ना, तो उसमें जब हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, कंफर्टेबल नहीं होंगे, सो हाउ यू विल वर्क विद द क्लाइंट्स। क्योंकि क्लाइंट्स तो ये बाज़ दफ़ा बोलता है कि भाई वीडियो चैट पे आ जाओ, तो उनको आप क्या जवाब देंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आएँ, कैमरा को थोड़ा सा फेस करें। सर आपने ये एक ही पेज में किया तो क्या इसमें मल्टीपल में करूँगा इन फ्यूचर? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह दानियाल रसूल, इंशाल्लाह आप करेंगे और मल्टीपल पेजेस ही आप बनाएंगे। अब्दुल्ला खान सर, वीडियो भी लगा सकते हैं?